चले, केमिकल बॉन्डिंग का आज पहला लेक्चर शुरू कर रहा हूं। केमिकल बॉन्डिंग के पहले लेक्चर में हम लोग सिंपल बात क्या करने वाले हैं, सारे बॉन्ड और उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले कि कैसे बनते हैं, ड्रॉ कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर सब कुछ बना के बात करेंगे। ठीक, सबसे पहली चीज तो देखिए केमिकल बॉन्ड क्यों होता है। सबसे पहले तो एक बात ये समझिए बेटा कि केमिकल बॉन्ड में हमें पढ़ना क्या है और केमिकल बॉन्ड के अंदर हमें सीखना क्या है, और केमिकल बॉन्ड से नीट में सवाल कितने आते हैं। नीट के अंदर इस बार जो नीट में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, चूंकि इनऑर्गेनिक का बहुत सारा सेगमेंट डिलीट हुआ है, तो आप ये मान के चलिए नीट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमारे केमिकल बॉन्डिंग से आने तय। 3 to 4 क्वेश्चन मिनिमम मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर ये चैप्टर मुझे लगता है कि सबसे आसान चैप्टर में से एक चैप्टर होता है, अगर आप सीख ले एक बार तो ठीक। और इस चैप्टर का यूज पूरे ऑर्गेनिक में होता है, पूरी इनऑर्गेनिक में होता है, ठीक। दोनों चीज समझ में आनी चाहिए। तो हमको क्या करना है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पहले आपको पढ़ना क्या है पूरा मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक। चलिए मैं आपको सिर्फ बताऊं, उससे पहले आप ये समझ लीजिए पहले व्हाई केमिकल बॉन्ड। व्हाई केमिकल बॉन्ड सर, सिंपल बात ये है कि देखिए हमारे पास एक चीज है, हमारे पास क्या एटम है, हमारे पास क्या बेटा, हमारे पास सर सबसे बेसिक चीज क्या है, हमारे पास में जो हम लोग देखते हैं, बताए ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम होती है कि नहीं होती है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये तो आज पता है कि नहीं। मुझे ये भी पता है कि एटम जो छोटा होता है, लेकिन वो सब एटॉमिक पार्टिकल बोला जाता है और उसकी अपनी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती है। एटम ही दुनिया में जो है सबसे छोटा पार्टिकल माना जाता है। क्या इतनी बात बराबर सबको समझ में आ रही। सर अगर एटम दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल माना जाता है, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है अभी हमको नहीं पता है। ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता मुझे नहीं पता। मतलब एग्जिस्ट का मतलब क्या, एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक। मतलब एटम क्या है कि अकेले आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये बात नहीं पता है। जनरली ये कहा जाता है कि एटम इंडिपेंडेंटली जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। बात बराबर है कि नहीं, एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो देखें हमारे पास इंडिपेंडेंटली की बात कर रहा हूं मैं कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, बराबर है कि नहीं। हाँ, लेकिन कोई ऐसा एटम है जो एग्जिस्ट करता है, कोई एटम है जो एग्जिस्ट करता है। यस सर, नोबल गैस एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटम हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। एटम एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, एटम एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। और मॉलिक्यूलर फॉर्म कब आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म कब आएगा, जब दो एटम की बात करूं मैं, जब दो एटम आपस में क्या होंगे बेटा, एक एटम मान लीजिए ये है हमारे पास, एक एटम ये है, एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया। जब ये एटम आपस में कंबाइन होंगे, आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो क्या बनेगा, ये मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा। व्हेन टू एटम कंबाइन इट फॉर्म मॉलिक्यूल। बात बराबर है कि नहीं बता रहे। तो ये जब कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने का मतलब क्या है, कंबाइन कैसे होंगे सर, इनके पीछे कंबाइन होने के पीछे रीजन होता है। कंबाइन होने के पीछे रीजन क्या होता है, इसके पास में, हर एटम के पास में, एक एटम के पास में इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, इस एटम के पास में प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा। बोलो बात बराबर है कि नहीं बराबर। सर इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका प्रोटॉन है। सर इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, क्या इस तरीके से लगेगा कि नहीं लगेगा सर। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी तो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो सर यही तो है सर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी होता है, और सर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन भी होता है। क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, जब अट्रैक्शन फोर्स किसके, इसके रिपल्सन फोर्स से जब डोमिनेट कर जाता है, तो क्या यहां पे एक तरीके का अट्रैक्शन दिखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्या यही है बॉन्ड फॉर्मेशन की नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहां पे क्या हुआ बेटा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि एटम कंबाइन टू फॉर्म, एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं बेटा, सर एटम कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये जो कंबाइन होते हैं, क्या इसी को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड। और एक बात बताओ, अगर अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉन्डिंग अच्छी। याद है ना, जब हम लोग बात करते हैं ना, बोलते नहीं ये दोनों भाई के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बॉन्डिंग का मतलब क्या, इंटरेक्शन बहुत अच्छा, अट्रैक्शन बहुत अच्छा है। तो क्या बॉन्डिंग अच्छी होगी कि नहीं बहुत अच्छी होगी। तो क्या बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन है कि नहीं। और बेटा बॉन्डिंग जितनी अच्छी, केमिस्ट्री भी उतनी अच्छी। तो केमिकल बॉन्डिंग जितनी अच्छी, केमिस्ट्री भी उतनी अच्छी। तो सिंपल बात है कि जितना इंटरेक्शन और अट्रैक्शन रखोगे, बॉन्डिंग उतनी अच्छी, और बॉन्डिंग उतनी अच्छी तो केमिस्ट्री भी उतनी अच्छी। क्या इतनी बात समझ पा रही कि नहीं।
रिपल्सन ज्यादा होना चाहिए, अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन होना चाहिए, देख के दूर से भागना नहीं है। बहुत से लोग देख के बीच से भाग लेते हैं और वो सोचते सब देख नहीं पाए, ठीक है, बहुत से लोग हैं, है ना, और वो नजरअंदाज हम कर देते हैं, ठीक है, कि हम नजरअंदाज कर दे, देख नहीं पाए हम, ठीक, ऐसा थोड़ी है। यहाँ रोड पे इलाके से अगर एक चिड़िया भी निकल जाए हमारी कोचिंग की तो वो भी पता चल जाता है कि कौन निकल के जा रहा है ना। अगर मेरे कोचिंग की चिड़िया हो बता दे तो ठीक, ये हमारा कबूतर था, ये हमारा तोता था, ये हमारा, मतलब कुत्ता भी अगर चला जाए हमारे कोचिंग का, समझ रहे भाई, ठीक, तो उसकी बात कर रहे हैं। हाँ सुनो, तो हमारे पास अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया रिपल्सन तो क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन है, बॉन्ड का फॉर्मेशन है तो उसी को केमिकल बॉन्ड बोलेंगे कि नहीं। अच्छा, जब केमिकल बॉन्ड, जब अट्रैक्शन हुआ, जब अट्रैक्शन हुआ तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो अगर बॉन्ड, इससे छोटी छोटी बातें समझना है खाली, जो क्वेश्चन जिससे करना है, सर अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग, बॉन्डिंग, अगर बॉन्डिंग कैसा हुआ बेटा, अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग, बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग तो इसका मतलब क्या है सर, बॉन्डिंग स्ट्रांग का मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, बॉन्डिंग स्ट्रांग मतलब अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन क्या होगा सर, अट्रैक्शन ज्यादा। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रांग, तो पोटेंशियल एनर्जी डाउन, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा सर, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, तो स्टेबिलिटी का क्या होगा बेटा सर, स्टेबिलिटी का क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज। क्या ये सारे काम होंगे कि नहीं होंगे, बोलो, ये तो बात है कि नहीं बात है, बात बराबर है कि नहीं बराबर है। सर एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर के एग्जिस्ट करता है, और कंबाइन होने के लिए उसको केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ता है। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होगा जब दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्सन जब कम होगा। बात बराबर है कि नहीं बराबर है। सर एटम के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो क्या बॉन्ड एनर्जी, मतलब बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी, तो बॉन्ड जितना ज्यादा स्टेबल, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम, ये तो होगा कि नहीं होगा। क्या ये सिंपल बात समझ में आया, पहला टॉपिक, ठीक। अब डिपेंड करता है कि सर इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कितना हो गया। सर जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के, दो प्रकार के। केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के बेटा, दो प्रकार के। सर कौन कौन से दो प्रकार के, सर अगर मैं बोलूं तो मेरे पास में है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कौन सा बेटा, एक है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक हमारे पास में कौन सा है, वीक बॉन्ड। एक कौन सा हमारे पास में, वीक बॉन्ड। बात बराबर है कि नहीं बराबर है। सर स्ट्रॉन्ग और वीक का पैरामीटर क्या होगा, सर अगर स्ट्रॉन्ग और वीक के पैरामीटर की बात करें तो सर इसका पैरामीटर क्या होगा, तो सर पैरामीटर तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, बोलो, पैरामीटर तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा सर, एनर्जी के आधार पे। कौन से आधार पे, एनर्जी के आधार पे। हम कौन से बॉन्ड को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड को बोलेंगे वीक बॉन्ड है, बोले एनर्जी कितनी होती है बताओ। अगर मैं आपसे सिंपल सिंपल बोल दूं बेटा, हमारे पास सिंपल सिंपल बात कर ले हम लोग, हमारे पास दो तरीके का बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक कौन सा हमारे पास में, वीक बॉन्ड। एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और एक कौन सा है, वीक बॉन्ड है। सर अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन से आते हैं, सर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा क्या, अरे बोलो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यस सर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एक दूसरा बोलो आयनिक बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, बराबर है। हमारे पास एक कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, और एक कौन सा बॉन्ड है बेटा, आयनिक बॉन्ड, बराबर। तीसरा कौन सा हो सकता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में, कौन सा बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा होगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बात बराबर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चौथा हमारे पास कौन सा हो सकता है, मेटालिक बॉन्ड। कौन सा हो सकता है बेटा, मेटालिक बॉन्ड, बात बराबर। सर मेटालिक बॉन्ड होगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि हमारे पास वीक बॉन्ड में कौन कौन से होंगे, तो सर वीक बॉन्ड में हमारे पास कौन से होंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर है कि नहीं बराबर, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमारे पास में यहां पे कौन सा होगा, हमारे पास में कौन सा होगा, वंडरवॉल बॉन्ड। कौन सा होगा बेटा, वंडरवॉल बॉन्ड, बराबर है कि नहीं। हमारे पास वंडरवॉल बेस्ड फोर्सेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वंडरवॉल बेस्ड फोर्सेस, क्योंकि बॉन्ड भी एक तरीका का अट्रैक्शन फोर्स है कि नहीं है, तो वंडरवॉल बेस्ड फोर्सेस बोलते हैं। क्या इतनी बात बराबर है, पक्का इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही, ठीक। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, सारे बॉन्ड के बारे में सीखना है। किसके बारे में सीखना है, सारे बॉन्ड के बारे में। तैयार हो बॉन्ड सीखने के लिए। अगर आज बॉन्ड नहीं सिखा पाए तो पढ़ाना मेरा बेकार है। आज आपको सारे बॉन्ड समझ में आएंगे। दीदी पंखा चला दे इसी बात पे, हाँ बस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले देखो, बहुत ध्यान से देखना, ठीक, जगह रहे क्लास के अंदर, स्थिति को मेंटेन रखें। हमारे पास अगर मैं बोलूं कि मेरे पास बॉन्ड बनाना है, अगर मुझे पास बॉन्ड बनाना है, बनाना नहीं है अभी, अभी बनाना बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड को बनाना है, बनाना बॉन्ड नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बहुत बेटा, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छी अंग्रेजी बोली, इंग्लिश में वो भी, ठीक। सुनो देखो, हमारे पास एक एटम ए है,
एक एटम क्या है, बी, ए है, और एक एटम क्या है, बी। प्रद्युमन सिंह बी केयरफुल, एक एटम ए है और एक एटम बी है, बराबर। हमारे पास एक एटम ए है और एक एटम बी है, ठीक है। हमारे पास एक एटम ए है और एक एटम बी है, एक एटम ए है और एक एटम बी है। सर क्या एटम ए एटम बी चल रहा है, समझो, तीन हो गए, बराबर। सर हर एटम, देखो अभी बता नहीं रहा हूं, बस खाली बॉन्ड के बारे में सिखा रहा हूं। हर एटम अपनी जिंदगी में क्या चाहता है, स्टेबिलिटी। अच्छा, जैसे हमारी स्टेबिलिटी क्या है, हम चाहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी कोचिंग हमारी हो, यही है कि नहीं है। हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो, हमारे यहाँ से रिजल्ट परसेंटेज और 100% हो, हम तो ये चाहते हैं ना, हमारी तो ख्वाहिश यही है। हमारे यहाँ जितने भी बच्चा आया, कोई एक को वापस न जाए, सब सेलेक्ट होकर के जाए, सब एमबीबीएस करे, सब इंजीनियरिंग करे, आईआईटी कानपुर पहुंचे, आईआईटी बॉम्बे पहुंचे, ये तो चाहते कि नहीं। आपकी ख्वाहिश क्या है कि आपके अंदर स्टेबिलिटी क्या है, ठीक, कि जल्दी से शादी हो जाए आपकी, नहीं, अच्छा डॉक्टर बनने की, ओके ओके ओके। तो आपकी ख्वाहिश क्या है कि जल्दी से एमबीबीएस हमारा नाम निकल जाए, हम तुरंत जो है एमबीबीएस करना शुरू कर दें। कुछ लोग शादी के चक्कर में ही पड़े हैं, ठीक है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हाँ हाँ, उनके पीठ पे हाथ रख के ठोको कि तुम जो है सही सोच रहे हो। तो अगर मैं बात करूं कि जिसकी ख्वाहिश, आपकी स्टेबिलिटी क्या है डॉक्टर बनने में ना, एक बार कहते नहीं, एक बार बस सिलेक्शन हो जाए स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। कई लोग होंगे, कई लोग ऐसे होंगे कि बस उनके लड़के का एडमिशन हो जाए, बच्चे का एडमिशन हो जाए, उनकी स्टेबिलिटी, मम्मी पापा की स्टेबिलिटी क्या है कि बच्चे के एक बार एडमिशन हो जाए, बस हम गंगा नहा लिए, ठीक। नहीं तो होता है कि नहीं होता है, बात बराबर है कि नहीं बराबर। उसी तरीके से हर एटम की स्टेबिलिटी किस फॉर्म में होती है, हर एटम चाहता है कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्या चाहता है, हर एटम क्या चाहता है, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट का मतलब अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, वो 8। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8। अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, वो चाहता है साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से 8 आ जाए। क्या चाहता है, अपने आउटर मोस्ट सेल में साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। कहती बात बराबर है। अब 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए अगर मान लीजिए किसी के पास कम है, किसी के पास कम है, तो वो दूसरे को दे सकता है, ले सकता है, शेयर कर सकता है, ये तो हो सकता है। मतलब भाई हमारे पास, अगर हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम डोनेट कर सकते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो किसी को ऐसे दे दिया, ले जाओ। और हमारे पास ये होता है कि नहीं, हमारे पास पैसा कम है, बराबर का है, तो दोनों लोग बराबर में हिस्सेदारी कर ले, शेयरिंग कर सकते हैं। शेयरिंग, डोनेशन, ट्रांसफर, 3 तरीके से हो सकता है काम, की नहीं हो सकता है। सर मान लीजिए इस एक एटम के पास में, इस एक एटम के पास में एक इलेक्ट्रॉन ये था, एक इलेक्ट्रॉन ये था और एक इलेक्ट्रॉन ये था, बराबर है कि नहीं बराबर है, पक्की बात है। मैं थोड़ा सा इसको एग्जांपल समझाने से पहले, तो मैं बोला कि एक एटम ए है और एक एटम बी है, क्या दोनों ने आपस में इस बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको देख रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं, इस बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, क्या वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दिए गए हैं कि नहीं है। तो एक दूसरे से दिए गए, तो बताओ यहां पे शेयरिंग हुई है कि डोनेशन हुआ है, बताओ शेयरिंग है डोनेशन। तो शेयरिंग से अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है तो उसका बॉन्ड का नाम क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम होता है बेटा इसका, कोवैलेंट। तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम द बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। जब 2 एटम के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो जो बॉन्ड बनेगा उसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बात बराबर समझ में आ रही कि नहीं। सर यहां पे अगर एटम ए है और बी है, मान लीजिए सर यहां पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, होता नहीं वैकेंट ऑर्बिटल, और जब कोई लोन पेयर देता है, जब कोई लोन पेयर देता है, बराबर है, अगर कोई लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो बताओ यहां पे किस तरीके का बॉन्ड होगा। क्या यहां पे शेयरिंग है डोनेशन, शेयरिंग है डोनेशन। तो अगर कोई बॉन्ड डोनेशन से बनता है, किससे बनता है, अगर कोई बॉन्ड डोनेशन से बनता है तो डोनेशन से बना हुआ बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाता है बेटा, डोनेशन से बना हुआ कौन सा बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम देते हैं उसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब डोनेशन से बने हुए बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डन। क्या बोलते हैं, शेयरिंग से बने हुए को, और इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। अब मैंने बोला देखो एक बात और समझो, जब कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के खत्म हो जाता है, न्यूट्रल ही रहता है। बात बराबर है कि नहीं बराबर है। लेकिन जब भी कोई डोनेट करेगा तो क्या होगा, जब भी कोई डोनेट करेगा तो वहां पे चार्ज कैसा होगा, सर पॉजिटिव। जो डोनेट करेगा वो पॉजिटिव, जिसके ऊपर आएगा वो नेगेटिव। क्या इतनी बात बराबर समझ में आ रही है कि नहीं बराबर। ठीक सर, यहां पे एक एटम ए है और ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इसने दे दिया, ले जाओ, इसने दे दिया, ले जाओ। और बी के ऊपर चार्ज कैसा आ गया, निगेटिव। ठीक, तो क्या इसने पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया है, पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया है। बात बराबर है कि नहीं बराबर है। मतलब आप जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं और तौसीफ भाई ने बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस शुरू करने का पहला रूल क्या है कि दोनों लोग बराबर पैसा देंगे, बराबर हिस्सेदारी करेंगे, बराबर साथ में बैठेंगे, यही तो होगा कि नहीं। तो ये क्या हुआ, दोनों लोग की शेयरिंग है, दोनों लोग की क्या है, शेयरिंग है।
तो इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। एक बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए इनके पास टाइम ज्यादा है, मेरे पास पैसा ज्यादा, मैंने कहा तुम्हारे काम में मैंने पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, होते नहीं इन्वेस्टर जो बोलते हैं, तो इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है, बाकी काम लोग करते हैं। लेकिन इन्वेस्टर से जब पूछते हैं दुकान किसकी है, तो इन्वेस्टर तो बताता ना मेरी है, मेरी फंडिंग से चलती है, और जो वहां बैठ रहा है वो भी तो बताता है कि मेरी है, मेरे फंडिंग से चल रही कि नहीं। तो इस बॉन्ड के अंदर पूछेंगे तो इलेक्ट्रॉन किसकी है, सर शेयरिंग से है, बराबर की हिस्सेदारी है। लेकिन जब इसके बारे में पूछेंगे तो है तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है, तो ए का डोनेशन, लेकिन बी भी तो कहेगा हमारा भी तो है। तो इस बॉन्ड के बारे में दोनों बोलेंगे, दोनों लोग बोलेंगे कि मेरा मेरा है। जब बी वाला होगा दुकान पे तो कहेगा मेरा है, जब ए वाला होगा तो कहेगा मेरा है। बराबर बात की नहीं बराबर। यहां पे क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। और एक बात होता है ना कि हम लोग चंदा दे देते हैं तो उसको सोचते नहीं, मतलब हो गया ना, ट्रांसफर कर दिया किसी को, जाओ, बोलते नहीं मरी के पेट में डाल दिया पैसा, ऐसा होता है ना। जैसे दोस्तों को उधार दे देना, कभी नहीं मिलने के चांसेस, ये होता है कि नहीं होता है। तो मान लो यहां से दोस्तों को उधार दे दिया पैसा, तो यहां पे क्या होगा, तुम तो तुम्हारे पास जो पैसा तो हो गया, उसको मिलना तो मिल गया, वापस मिलने कोई चांस है क्या, नहीं है, नहीं है। क्या कंप्लीट ट्रांसफर, क्या कंप्लीट ट्रांसफर, लेकिन दोस्ती बनी रहेगी, दोस्ती बनी रहेगी। और जितना तुम पैसा दे सकते हो और जितना वो ले सकता है, जितना ज्यादा दोगे जितना ज्यादा लोगे, क्या दोस्ती उतनी स्ट्रांग बनी रहेगी। क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे, यहां, अरे भैया क्यों नहीं बनी रहेगी, तुम रोज खिलाओ किसी को, तुम रोज खिलाओ किसी को, ठीक, अब भैया सुबह लेके आओ, चाय पिलाओ, पूरी खिलाओ, वो दोस्त तुम्हारा पीछे ही नहीं छोड़ेगा। तुम कहोगे तो बाहर चलने देगा, रुको मैं चल रहा हूं, नहीं होगा ऐसा। डेली खिलाओगे तो नहीं होगा ऐसा। हमारे साथ तो होता है, हमारे साथ होता है, हमारे एक दोस्त हैं, ठीक है। तो ए और बीच के बीच में क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफर हो रहा है कि डोनेशन, तो ट्रांसफर हो रहा है। अगर ये ट्रांसफर हो रहा है तो बताओ इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। इसका नाम क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। क्या इतनी बात बराबर समझ में आ रही कि नहीं सर, शेयरिंग, कोवेलेंट, डोनेशन, कोऑर्डिनेट, ट्रांसफर, आयनिक, डन, पक्का। अब समझो, अब बात को समझो, मैं आपको एक तरीके सिखाता हूं, सुनो। यहां पे मेरे पास में नाइट्रोजन है, यहां पे मेरे पास में नाइट्रोजन है, कौन से ग्रुप का, ग्रुप नंबर, नाइट्रोजन है कौन से ग्रुप का बेटा, ग्रुप नंबर 15। कौन से ग्रुप का, ग्रुप नंबर 15। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। आउटर मोस्ट शेल में 5। क्या 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 चाहिए, 3 चाहिए कि नहीं चाहिए, या तो 5 दे दे, 3 ले ले, ये तो करेगा कि नहीं करेगा। इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन थे, कितने, 5 इलेक्ट्रॉन थे, बराबर है कि नहीं बराबर है। ये क्या कहेगा, अगर हम ऐसा कुछ कर सके कि इस हाइड्रोजन से शेयरिंग कर, अच्छा हाइड्रोजन को अपने आउटर मोस्ट शेल में कितना चाहिए होता है, हाइड्रोजन कितना चाहिए होता है, देखो हर एटम चाहता है ऑक्टेट कंप्लीट करना, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम चाहते हैं डुप्लेट कंप्लीट करना। अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने, 2 ही चाहते हैं, कितने चाहते हैं, 2। तो क्या एक बात बताओ, अगर यहां पे देखो, यहां पे जब हाइड्रोजन ने देखा, हाइड्रोजन ने क्या किया, इन दोनों ने शेयरिंग किया कि नहीं किया, बोलो यहां पे क्या किया बेटा, ये शेयरिंग किया कि नहीं। अगर ये शेयरिंग किया गया है तो बताओ ये बॉन्ड कैसा है, शेयरिंग किया गया तो बॉन्ड कैसा, तो इसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट। तो बताओ अमोनिया के पास में कितने बॉन्ड, इसके पास में अमोनिया के पास कितने बॉन्ड, 3 है। क्या तीनों शेयरिंग से बने हैं, तो ये बॉन्ड कैसे होंगे, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट। तो तीनों बॉन्ड कैसे, कोवेलेंट। क्या की बात बराबर है कि नहीं बराबर है सर। अब यहां पे बॉन्ड बन रखा है, लेकिन अब यहीं पे एक केस और है हमारे पास। जैसे मान लो ये NH3 है, क्या है बेटा, NH3 है, और इस NH3 के पास में एक लोन पेयर है, क्या है, NH3 के पास में एक लोन पेयर है। और बताओ मेरे पास में यहां H+ है कि नहीं है, बोलो H+ के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। H+ के पास क्या है, H+ के पास क्या है। तो क्या अमोनिया अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है कि नहीं बन सकता, क्या है, डोनेट कर सकता है कि नहीं। तो ये NH3 और H जब मिल करके बनेंगे तो इसका नाम क्या होगा, NH4+। क्या होगा इसका नाम, अरे बोलो भाई क्या होगा, NH4+। बताओ NH4+ के अंदर कौन कौन से बॉन्ड है सर, 3 बॉन्ड कोवेलेंट से, 1 बॉन्ड। क्या ये बॉन्ड जो आप देख रहे हो, ये बॉन्ड कहां से आया, शेयरिंग या डोनेशन, शेयरिंग या डोनेशन। तो डोनेशन से जो बॉन्ड बनता है उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बेटा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं है। तो बताओ ये बॉन्ड कैसा बनना है, अगर देखें तो सर ये बॉन्ड कैसा बनना है, सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं है, बोलो भाई, अरे बोलो ये कौन सा बॉन्ड है, डोनेशन से, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या इतनी बात बराबर समझ में आ रही कि नहीं सर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बहुत बढ़िया सर, मुझे समझ में आ गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है पक्का। NH4+ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है सर। एक बॉन्ड हमारे पास और है, हमारे पास एक बॉन्ड और है सर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक बॉन्ड के बारे में क्या बोलते हैं, जैसे ये हमारे पास क्या Na और यहां क्या बेटा Na+ और Cl-। क्या Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट ट्रांसफर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, लेकिन इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो लगेगा कि नहीं लगेगा। बताओ यहां ट्रांसफर है कि डोनेशन, ट्रांसफर या डोनेशन, ट्रांसफर है ना। और ट्रांसफर से जब बॉन्ड बनता है तो कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक।
क्या साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, क्या हर तरीके से कोशिश यही कर रहा है कि क्या बन जाए, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। यहां पे कैसे कंप्लीट किया है, शेयरिंग से। किससे कंप्लीट किया रुजदा, शेयरिंग से। यहां पे डोनेशन से, यहां पे ट्रांसफर से। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, तीनों समझ में आया? ठीक सर, आपने मुझे बताया कि बॉन्ड तीन तरीके के होते हैं, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक, लेकिन हमने तो बहुत सारे पढ़ रखे हैं, हमने तो बहुत सारे पढ़ रखे हैं। आओ मैं बताता हूं एक्सटेंशन कहां से आता है बॉन्ड के अंदर, कहां से आता है एक्सटेंशन। बराबर है कि नहीं बराबर है? सर हमारे पास एक एटम अभी और है, मान लीजिए एक एटम ए है और एक एटम क्या है, ये बी। इस एक एटम ए और बीच के जो पहला बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और जो दूसरा बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, दो एटम के बीच में बना हुआ पहला बॉन्ड क्या कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड। और दो एटम के बीच जब दूसरा बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है? बताओ ये सिग्मा बॉन्ड जो बना है ये शेयरिंग से बना है या डोनेशन से? शेयरिंग या डोनेशन? अगर शेयरिंग से बना है तो कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट। लेकिन मान लीजिए अगर बी के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या है, बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ए के पास में क्या है बेटा, लोन पेयर। ए के पास क्या है, लोन पेयर। क्या ये शेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अगर ये शेयर करेगा तो बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, शेयरिंग से डोनेशन, मतलब शेयर करेगा या डोनेशन करेगा? शेयर करेगा कि डोनेशन? तो डोनेशन से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये कौन सा बॉन्ड होगा, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? बोलो कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं? लेकिन ये बताओ ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, सिग्मा या पाई? सिग्मा या पाई? तो बताओ इसका नाम क्या बोल सकते हैं, ये पाई कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? बोलो कौन सा कोऑर्डिनेट है ये? बोलो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है बेटा, पाई कोऑर्डिनेट। बोलो पाई कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? पक्का ना? ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, पाई कोऑर्डिनेट। बराबर कि नहीं बराबर? ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, पाई कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं बेटा, हमारे पास में एक बोरान एटम है, कौन सा है, बोरान। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और यहां पे फ्लोरीन है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं बराबर? फ्लोरीन है, पक्का ना? इतनी बात समझ में आ रही? इस फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, इसके पास भी है, मतलब सबके पास लोन पेयर है। कितने कितने हैं बेटा, 6 है कि नहीं है? बोलो 6 है कि नहीं है? 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। बराबर? क्या इस बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? 2 2 4 और 2 6। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नो सर। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नो सर। ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नो सर, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये चाहता है कि साम दाम दंड भेद मेरा ऑक्टेट कंप्लीट करिए, तो बोलेगा कि कैसे कंप्लीट करें? तो बोलेगा देखो ऐसा है ना फ्लोरीन, तुम्हारे पास लोन पेयर है, तुम मुझे डोनेट कर दो। बोला अच्छा ठीक है डोनेट कर देंगे। बोलेगा डोनेट करने से क्या तुम्हारे ऑक्टेट पे कोई फर्क पड़ेगा? बोले चेक कर लेते हैं। बोले कैसे चेक करेंगे? बोला 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इसमें, 4 और 2 इधर और 2 इधर, 6 हो गया कि नहीं हो गया? बोला हमारे ऊपर तो कोई ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, मतलब हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बोरान से बोलेगा तुम्हें कोई फायदा हो रहा है? बोलेगा हाँ फायदा हो रहा है। बोला कैसे? बोला अभी मेरे पास देखिए 2 2 4 2 6 2 8, क्या मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है? तो क्या BF3 के अंदर जब कोई ऑप्शन नहीं मिला था तो क्या पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डोनेट करवा लिया था कि नहीं करवा लिया था? और पाई कोऑर्डिनेट को जब करेगा तो एक बार बोरान करेगा, यहां से फ्लोरीन करेगा, तो ये फ्लोरीन क्या कहेगा, मैं तुमसे कमजोर हूं क्या? बोलेगा नहीं। तो बोला मैं तुमसे कमजोर हूं क्या? तो बोलेगा नहीं। तो बोलेगा एक बार तुम दो, तो बोला अच्छा। तो बोला एक बार तुम दे दो, तो बोला ठीक है। एक बार इधर फ्लोरीन ने दिया, इधर फ्लोरीन ने दिया, ये तो होगा कि नहीं होगा? तो ये फ्लोरीन बना हुआ है। एक बार इधर BF3 और बन गया, बोला कि एक बार नीचे वाला तुम दे दो, तो बोला ठीक है लो। तो यहां पे एक बार ये दे दिया। तो क्या सर बारी बारी पाई बॉन्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ बारी बारी क्या आ रहा है, कौन सा बॉन्डिंग आ रहा है? पाई बॉन्डिंग। इसको क्या बोलते हैं, पाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, पाई कोऑर्डिनेट। बात बराबर बोल रहे कि नहीं? तो सर बारी बारी पाई बॉन्डिंग, कभी डबल बॉन्ड यहां, कभी डबल बॉन्ड यहां, कभी डबल बॉन्ड यहां। क्या इट इज ए डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन? It is a delocalization of pi electron, and the delocalization of pi electron is also known as delocalization of pi electron is known as resonance inorganic. Resonance in and is there back bonding. इसको क्या बोलते हैं? सर मैं पाई कोऑर्डिनेट का ही नया नाम क्या दे देता हूं, बैक बॉन्डिंग बोल देता हूं। क्या बैक बॉन्डिंग किसी अलग तरीके का बॉन्डिंग है, या जिस तरीके से बॉन्डिंग आपने पढ़ रखा है? कहां पढ़ रखा है, कहां पढ़ रखा है? सर हमने जो पढ़ रखा है कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक। सर कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट, बताओ बैक बॉन्डिंग कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड? क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं? तो पाई कोऑर्डिनेट है कि नहीं? और पाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। मतलब बैक बॉन्डिंग को रेजोनेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या इतनी बात बराबर समझ में आ रही सबको? पक्का? तो इट इज रेजोनेंस। बराबर कि नहीं बराबर? ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। सर अभी हमारे पास एक बात समझ में नहीं आई, अभी एक बात और समझ में नहीं आई है। समझ में क्या नहीं आई है कि आप एक चीज चेक कर लीजिए, आप एक बार देखिए ध्यान से कि सर हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है BH3। क्या है बेटा, BH3। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है?
बताओ बेटा प्लीज भी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बोरान का? कंप्लीट है क्या? नहीं सर, 2 2 4 और 2 6। क्या इसके पास लोन पेयर है? क्या इसके पास लोन पेयर है? क्या इसके पास लोन पेयर है? नहीं है ना, इसके पास लोन पेयर है ना इसके पास लोन पेयर है। तो क्या किसी के पास लोन पेयर नहीं है? सर किसी के पास लोन पेयर नहीं है। अगर किसी के पास लोन पेयर नहीं है तो कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करेगा? सर कुछ तो तरीका अपनाएगा, कुछ तो तरीका अपनाएगा, बराबर है कि नहीं बराबर? सर कुछ तो तरीका अपनाएगा, वो कौन सा तरीका अपनाने वाला है सर मैं बताने वाला हूं, अभी बताऊंगा। पहले आप एक बात समझिए, पहले आप एक बात समझिए, हम शुरू से बाउंडिंग बनाना सिखा रहे हैं, शुरू से बाउंडिंग बनाना सिखा रहे हैं। देखिए एक एक करके हम स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करेंगे, आप बताइएगा। हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर अमोनिया, क्या है बेटा? अमोनिया। बताओ इस अमोनिया के पास में ये हाइड्रोजन जो तीनों लगे हैं वो कौन सा बॉन्डिंग है? बताओ इस हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं ये हाइड्रोजन कौन सा बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं? कौन सा बॉन्ड है ये? शेयरिंग या डोनेशन? शेयरिंग या डोनेशन? शेयरिंग। और शेयरिंग वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट? क्या बोलते हैं? तो क्या अमोनिया के पास में यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं है? बोलो यहां पे कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर कि नहीं? सर इधर एक H+ था, इधर एक H+ था, क्या लोन पेयर इसको उठा के डोनेट कर दिया? क्या लोन पेयर डोनेट कर दिया? बताओ ये क्या बन गया है सर? NH4+ बन गया। क्या बन गया बेटा? NH4+। जैसे NH4+ बनेगा, बताओ इसके पास अब कौन कौन सा बॉन्डिंग है? सर कोवेलेंट हुआ कि नहीं हुआ? सर कोवेलेंट के साथ साथ इसके पास कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? बोलो सही कह रहा हूं? इसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा। यस सर, कोवेलेंट के साथ कोऑर्डिनेट भी होगा। और कोऑर्डिनेट कौन सा? सिग्मा कोऑर्डिनेट या पाई कोऑर्डिनेट? सिग्मा कोऑर्डिनेट या पाई कोऑर्डिनेट? अगर पाई कोऑर्डिनेट होगा कि सिग्मा? सिग्मा कोऑर्डिनेट। बेटा ये देखो पहला बॉन्ड दो एटम के बीच बनना है कि दूसरा? तो सिग्मा कोऑर्डिनेट या पाई कोऑर्डिनेट? और क्या सिग्मा कोऑर्डिनेट को ही कोऑर्डिनेट बोलते हैं और पाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? तो क्या यहां बैक बॉन्डिंग है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग? सर यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, बराबर बात की नहीं? सर इधर NH4 आ गया, सर NH4 ने देखा Cl- को, NH4 ने देखा Cl- को। सर ऐसा नहीं लग रहा यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। क्या इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? क्या यहां पे ट्रांसफर हुआ होगा इलेक्ट्रॉन की नहीं? बताओ इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? आयनिक बॉन्ड, बराबर है कि नहीं बराबर? सर क्वेश्चन ये पूछेगा NH4+ के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे? नाइट्रोजन पे या हाइड्रोजन पे? नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो सर इसको समझने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। कौन सा समझना पड़ेगा? ये वाला स्ट्रक्चर। सर यहां पे स्ट्रक्चर में क्या दिक्कत है? सर NH3 ने जब लोन पेयर दिया तो H+ के पास में तो पॉजिटिव चार्ज था ना, तो ये जब देंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलके 0 हो गया। तो क्या अब पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन के पास रह जाता है कि हाइड्रोजन के पास चला जाता है? बताओ जब पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को मिलेगा, इसको लोन पेयर जब मिलेगा तो अमोनिया के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो नाइट्रोजन पे आएगा कि हाइड्रोजन पे? नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? नाइट्रोजन पे, बराबर है कि नहीं? तो सर यहां पे देखिए मैं बोलूं कि पॉजिटिव चार्ज कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, पॉजिटिव चार्ज ऑन, पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। बात बराबर है? डन? इतना इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक बात और बताओ बेटा, हमारे पास एक स्ट्रक्चर देता है BF3, हमारे पास क्या है बेटा? या एक स्ट्रक्चर और बताओ। मेरे पास वाटर है, क्या है? वाटर है। तुम्हारे पास क्या है? चीनी है। आओ मिलकर शरबत बनाते हैं। तुम्हारे पास क्या है? नींबू है, गुड़ है? बता रहे गुड़ है, हाँ? रुआवजा है 10 मार्च के बाद। सुनो इधर देखो, हाँ इधर देखो, इधर वाटर के कंडीशन में सुनो, यहां पे 2 बॉन्ड जो बना हुआ है वो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। 2 बॉन्ड जो बना हुआ है कौन सा है? कोवेलेंट। ये लोन पेयर है? बोलो ये दोनों लोन पेयर है कि नहीं है? ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, डन। ये कौन सा बॉन्ड हुआ? कोवेलेंट, डन। सर यहां पे H+ है, यहां पे H+ है, क्या ये लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है वैकेंट ऑर्बिटल को कि नहीं? बताओ ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनेगा कि नहीं? बताओ इस हाइड्रोनियम आयन के पास में कौन कौन सा बॉन्ड है? 2 तो कोवेलेंट का है और एक कौन सा है? 2 कोवेलेंट, 2 कोवेलेंट और कौन सा कोऑर्डिनेट? सिग्मा या पाई? अच्छा बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक। अभी एक एग्जांपल सर और बता रहे थे, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है BCl3, क्या है बेटा? क्या इस बोरान के पास में, या BCl3 ना करके एक जो नीट के क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बता देता हूं मैं। दीदी इसको भी चला दो, कोई दुश्मनी ना हो तो।
किसको ठंडी लग रही थी? तुम्हें? अच्छा चलो ठीक है, 5 मिनट, चलो ध्यान से सुनो। ये यहां पे BF3 हो गया। क्या इसके पास में लोन पेयर है? इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके साथ भी लोन पेयर है, इसके पास भी, इसके पास भी। बराबर कि नहीं बराबर? सुनो ध्यान से, इतनी बात समझो। मैं आपको आज खेल सिखाता हूं कि क्या क्या बॉन्ड में खेल खेलेगा तुम्हारे साथ। देखो मैं इसके मैक्सिमम क्वेश्चन बता दूं आज। बोलो मैक्सिमम क्वेश्चन बता दूं, क्या क्या पूछ सकता है, इसकी औकात कहां तक है पूछेगा। चलो आज ये बैक बॉन्डिंग की ऐसी तैसी। ठीक सर, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी कर सकता है, और इधर एक अमोनिया बैठा है। कौन बैठा है? अमोनिया। क्या इसके पास लोन पेयर है? ये भी वैकेंट ऑर्बिटल है, ये भी वैकेंट ऑर्बिटल है। अब फ्लोरीन कहेगा मैं डोनेट करूंगा, ये फ्लोरीन कहेगा मैं करूंगा, ये फ्लोरीन कहेगा मैं बोल करूंगा। आता है, कहता बेटे शांत हो जाओ। बोले बेटे शांत हो जाओ। बोले क्यों? कह रहे जब तुम डोनेट कर रहे हो, जब तुम डोनेट कर रहे हो तो तुम कौन सा बॉन्ड बना रहे हो? कोऑर्डिनेट बना रहे हो ना, लेकिन कौन सा कोऑर्डिनेट? पाई या सिग्मा? पाई। कौन सा सिग्मा? पाई या सिग्मा? पाई कोऑर्डिनेट। कौन सा? और कह रहा जब मैं डोनेट करूंगा तो मैं कौन सा बनाऊंगा? और बोला सिग्मा बॉन्ड प्रीफर करोगे कि पाई? और आपको एक बात बताऊं, नाइट्रोजन अच्छा डोनर होता है कि फ्लोरीन? नाइट्रोजन अच्छा डोनर होता है, अभी सिखाने वाला हूं। कौन अच्छा डोनर होता है? नाइट्रोजन। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? सर यहां पे ये निकल के आया इधर, तो बताओ BF3.NH3 पूछेगा क्वेश्चन कि BF3.NH3 के अंदर बैक बॉन्डिंग हुआ, या क्वेश्चन पूछेगा BF3, क्या पूछेगा? BF3.NH3 के अंदर बैक बॉन्डिंग हुआ, BF3.NH3 के अंदर बैक बॉन्डिंग हुआ, यही सवाल पूछेगा। तो हुआ क्या? हुआ नहीं। क्या हुआ इसके अंदर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या हुआ? क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ कि नहीं? और जब दो मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जब दो मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एडेक्ट फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एडेक्ट। मतलब जिसको डायमर बोलते हैं ना, इसको डायमर तो होता है जब सेम दो तरीके को, जब सेम दो हो तो क्या, जब दो बार मर जाए तो क्या बोलते हैं? डायमर। मतलब दो मॉलिक्यूल सेम तरीके को जुड़ जाए तो क्या बोलते हैं? डायमर। और जब दो अलग अलग हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाए तो क्या बोलते हैं? एडेक्ट। क्या बोलेंगे? तो क्या इज दिस एडेक्ट फॉर्मेशन? तो क्वेश्चन नीट में यही पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो क्या BF3.NH3 के अंदर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? सवाल पूछ लेता हूं, देखो इधर देखो। अभी मेरा एक काम नहीं आया। अभी ये मैं कहां बात कर रहा हूं? ये तीनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बताया हूं, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक। ये तो तीनों बताया हूं कि नहीं? और कोऑर्डिनेट का ही एक एक्सटेंशन बताया। क्या बताया? कोऑर्डिनेट का ही एक एक्सटेंशन बताया। पक्का ना? अच्छा सुनो एक बात और, सुनो एक बात और, बात ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि सर मेरे पास में क्या है? मेरे पास क्या है? BS3। क्या है बेटा? BS3। अब बताओ इस BS3 के पास में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? बताओ जल्दी से काउंट करके। 2 2 4 और 2 6। बहन BS3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में? कितने? 6। ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए? 8। तो क्या 6 कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। कंप्लीट है बेटा? नहीं कंप्लीट ऑक्टेट। तो क्या ये साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है कि नहीं? करना चाहता है कि नहीं? अगर चाहता है करना तो क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? ये हाइड्रोजन दे पाएगा? ये हाइड्रोजन नहीं दे पाएगा? कैसे फिर स्टेबल होगा? स्टेबल तो होता है ना। कैसे स्टेबल होता है? डायमर बना करके। कैसे स्टेबल होता है? डायमर बना करके। तो पड़ोसी से कहेगा, अपने पड़ोसी से तो बोलेगा। तो पड़ोसी से कैसे बोलेगा? पड़ोसी से बोलेगा सर मैं बोरान हूं, तो बोलेगा अच्छा। तो बोलेगा तो क्या करें? तो बोला मेरे पास 3 बॉन्ड बना है। क्या बोला? मेरे पास 3 बॉन्ड बना है। बोला हाँ। तो बोलेगा तुम भी बोरान हो? बोला हाँ। तो बोला कि तुम्हारे पास क्या है? बोला मेरे पास भी 3 बॉन्ड है। तो बोला तुम स्टेबल हो? तो बोला नहीं। तो बोला तुम स्टेबल हो? तो बोला नहीं। तो बोला तो काम कैसे चलेगा? बोला कि चेकिंग आने वाली है। क्या बोला? चेकिंग आने वाली है, और चेकिंग कहती है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुए तो तुम्हें तोड़ मरोड़ के फेंक दिया जाएगा। तो बोले तो क्या करें? तो बोले ऐसा करते हैं जैसे हम लोग स्कूल में काम करते थे, जब हमारी कॉपी चेक करने वाले होते थे तो हम पीछे से कॉपी पास करके तुम तक पहुंचा देते थे, जब तुम्हारे तक पहुंचते थे तो तुम हमारी कॉपी पास करके वहां तक पहुंचा देते थे। बोले ऐसे कर लें। तो बोले ऐसे कैसे होगा? बोले कि जब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, जब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो तुम हमारे बॉन्ड को गिनवा देना कि तुम हमारे साथ बॉन्ड बना रखे हो। क्या कर रखे हो? तो अब आप गिन लीजिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 और 2 6 और 2 8। बराबर है कि नहीं बराबर?
बोले कि तुम्हारा जब गिनेंगे तो बोले तुम हमारे एक बॉन्ड को गिनवा देना। बोले ठीक। बोले कि ये भी तरीका बढ़िया है। ऑक्टेट कंप्लीट कि नहीं कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट कि नहीं कंप्लीट। नीट 2021 का सवाल पूछे, नीट 2021 का सवाल पूछे। नीट 2021 में बोला था कि इन फॉर्मेशन ऑफ डाइमर B2H6, तो ये BH3 क्या बन जाएगा, BH3 था ना ये, तो ये BH3 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सर, BH3 तुरंत 2 फॉर्म बनता है, क्या बन जाता है B2H6। इसको क्या बोलते हैं, डाइबोरेन। क्या बोलते हैं इसको, डाइबोरेन। क्या सारे कोवेलेंट बॉन्ड बने कि नहीं बने, सारे कोवेलेंट बॉन्ड बने कि नहीं। ये वाला बॉन्ड तो जुगाड़ से बना है, ये वाला बॉन्ड तो जुगाड़ से बना है। कैसे बना है, जुगाड़ से। बात बराबर है कि नहीं बराबर। बोला कि अच्छा चेकिंग में क्या होता है। अब अगर इसकी बात चेकिंग करोगे, एक चीज होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या होता है, ऐसा सीख लो। हाइब्रिडाइजेशन, किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कैसे निकालोगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। अब बताओ इसके पास में सिग्मा बॉन्ड कितने, इसके पास में सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 कि 4, 3 नहीं, चारों बॉन्ड गिन रहे हो ना। जब गिनती करने आओ तो चारों गिनोगे कि नहीं गिनोगे, 1 2 3 4, बराबर है कि नहीं। अगर 4 बनोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, sp3। कैसा निकल के आएगा, sp3। इसका आप देखो 1 2 3 4, बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या निकल के आएगा, sp3। और क्वेश्चन यही पूछा था, इन डाइबोरेन बोरान इज sp2 हाइब्रिड, सही कि गलत भैया। sp3 क्यों, 4 बॉन्ड हो गया ना, कितने बॉन्ड, 4। तो हाइब्रिडेशन कैसे निकाला जाता, 4 बॉन्ड है तो एक सिग्मा, पहले s यूज होगा फिर एक p, मतलब कितने ऑर्बिटल यूज हुए, 4 ना। हाइब्रिड, हम HO मतलब क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या होता है HO मतलब, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने यूज हुए, तो कितने यूज दिखाई पड़ रहे हैं, 4। तो 4 तक, 4 तक ना। तो 4 के अंदर पहले कौन इन्वॉल्व होगा, एक S इन्वॉल्व होगा, फिर एक P, फिर 2 P, फिर 3 P। तो क्या इतने में 4 कंप्लीट हो जा रहा है। अगर 5 होता तो एक D भी यूज होता, 6 होता तो एक D2 यूज होता, ये तो होता कि नहीं। अब अगर sp3 हो गया तो sp3 का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब समझ रहे हो कैसे, जरा दोनों पेन देना दीदी, तुम भी दे देना पेन। ये है हमारा टेट्राहेड्रल शेप। कैसा, ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब टेट्राहेड्रल को तुम इस प्लेन में ले जाओ, देखो यहां अगर प्लेन में ले जाते हैं तो ये दोनों प्लेन में आएंगे, एक प्लेन के अंदर एक प्लेन के, एक प्लेन के अंदर और एक प्लेन के बाहर। अरे चेक कर लो कहीं पे भी, लो ऐसा करते हैं, देखो मेरे पेट पे देखो प्लेन आ रहा है, देखो अगर प्लेन पे, अगर आप पेट को प्लेन पे लेके आ रहा है तो देखो एक पेट के अंदर घुसा जा रहा है, एक पेट के बाहर निकला आ रहा है। ये तो हो रहा है कि नहीं, ये 2 प्लेन पे आ रहा है। तुम कहीं से भी ले लो, मान लो तुमने बोला कि सर हम इसको प्लेन में लेंगे, इसको तो लिया था, अगर इसको प्लेन में लिया तुमने तो देखो एक पेट के अंदर एक पेट के बाहर, ये तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक पेट के अंदर और एक पेट के बाहर, पक्की बात है। इतना ही हो रहा है, पेट के अंदर पेट के बाहर निकल रहा है कि नहीं। तो मतलब टेट्राहेड्रल बनाने के लिए एक प्लेन में एक प्लेन से बाहर होगा, बराबर। सुनो अब ये बात तो समझ में आ गई। तो मतलब ये वाला स्ट्रक्चर बाहर निकला होगा और ये वाला अंदर, ये दोनों प्लेन में। सर ये तो बात बहुत आगे की कर दी आपने, ये तो बात बहुत आगे की कर दी। पहले ये बताइए, बकवास ना करिए, पहले ये बताइए ये स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो आप बता रहे थे कि BH3 किसी भी साम दाम दंड भेद से ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक, आपने कोटा फैक्ट्री देखी थी, कोटा फैक्ट्री, जिन्होंने कोटा फैक्ट्री देखी होगी उसके अंदर वो बैठ करके जो है गरियाता है केमिस्ट्री वाले टीचर को, है ना। केमिस्ट्री वाले मास्टर साहब को बताता है कि एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन, बोलता है कि ये एक्सेप्शन था, ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नहीं बेटा, वो जिस टीचर से पढ़ा रहा था वो समझ नहीं पाए थे, क्योंकि उसके पास में जीतू भैया कहीं और थे, यहां कहीं और है। ठीक, आप आइए इसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिए। हमारे पास एक बोरान है, 3 हाइड्रोजन है, साम दाम दंड भेद से किसी भी तरीके से बॉन्ड बनाने की कोशिश किया। जब आप इसकी फोटो देखेंगे तो ये कोई डंडा वंडा खींचा नहीं दिखाई पड़ता है। ये डंडा है क्या, डंडा है क्या, नहीं है। अगर डंडा नहीं है तो इसका जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ये। ठीक, और इसका जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये बॉन्ड बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि 2 बनाना आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम बोल दिया था बनाना बॉन्डिंग। क्या बोल दिया था, जुगाड़ से अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करना, मतलब क्या कहलाता है, बनाना बॉन्डिंग कहलाता है। क्या इतनी बात बराबर है। सर एक बात बताइए, अगर ये 2 एटम है तो 2 एटम के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है ये कैसा बॉन्ड होता है, 2 एटम का मतलब 2 सेंटर, कितने सेंटर हो गए, और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन कितने, 2 ही हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं। इन दोनों के एटम के बीच में कितने एटम है,
एक और एक दो, और दो के बीच में कितने एटम, मतलब दो एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन यहां पे भी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पे देखो ये क्या था, ये क्या था, दो ही इलेक्ट्रॉन था कि नहीं था, कभी ये यहां पे था और कभी ये यहां पे था। क्या इस बॉन्ड को जो बाहर निकला हुआ बॉन्ड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रिज बॉन्ड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, ये क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। क्या ये बनाना बॉन्ड जो आया है, ये बनाना बॉन्ड जो आया है उसके अंदर एक खासियत है क्या सर, ये तीन सेंटर हैं, कितने, एक, दो और तीन। सर ये तीन सेंटर है और तीन सेंटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। क्या थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी आ जाए तो उसको बोल सकते हो बनाना बॉन्डिंग है कि नहीं है। बाकी नॉर्मल जो बॉन्ड होते हैं तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, कहीं पे उठा लो, तुम यहां उठा लो, ये उठा लो, ये बताओ इस फ्लोरीन इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन, इस फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में दो एटम है कि नहीं है, और दो एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। बराबर है कि नहीं बराबर है, पक्की बात समझ में आई कि नहीं। तो क्या ये हमारे पास क्या हो गया, बनाना बॉन्डिंग हो गया। बनाना बॉन्डिंग में यही पूछता है कि इन फॉर्मेशन ऑफ BH3 एग्जिस्ट करता है, सर BH3 सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट कैसे करेगा, डायमर बना के। डायमर कैसे बनता है, B2H6 के फॉर्म में। किस फॉर्म में, B2H6 के फॉर्म में। B2H6 में डायमर बनता है तो उसका नाम क्या होता है सर, बनाना बॉन्डिंग। बनाना बॉन्डिंग के अंदर पूछेगा कि थ्री सेंटर्ड बनाना बॉन्डिंग जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कौन कौन सा होता है, तो सर थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन। कैसा, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन। और थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन के कितने बॉन्ड, एक या दो, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन के कितने बॉन्ड, एक या दो, दो ना। और टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन के कितने बॉन्ड, चार। टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन के बीच में कितने बॉन्ड, चार। बराबर है कि नहीं बराबर है, पक्की बात समझ पा रहे हो। तो एक तरीके का ये भी बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया। हमने आपको कितने प्रकार के बॉन्ड सिखा दिए, कोवैलेंट, अबू तालिब भाई कोवैलेंट समझ में आया, कोऑर्डिनेट समझ में आया, आयनिक समझ में आया, बैक बॉन्डिंग समझ में आई, बनाना बॉन्डिंग समझ में आई। लगभग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मैंने सारी बता दी, ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग टाइप का ही होता है। बराबर है कि नहीं। आते हैं वीक बॉन्डिंग के ऊपर। कौन से बॉन्डिंग के ऊपर, अभी मैं चाहूं तो इसमें एक और बना सकता हूं, डायमर AlCl3 का जो बॉन्ड बनता है। चलो मैं वो भी बता दूं, क्या नाराज तो नहीं होगे। मतलब ये पी ब्लॉक का पार्ट है, लेकिन मैं केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर रहा हूं बॉन्डिंग, फिर अभी आऊंगा बात पे, फिर बाद में आऊंगा, एक बार पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस कर दूं फिर आऊंगा वापस। ठीक सर, मेरे पास में AlCl3 है। क्या मेरे पास में AlCl3 क्या है, AlCl3। अल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, ये देखो, सही है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है ना। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा ऐसा है मैं लोन पेयर तुमको दे रहा हूं। बन सकता है, AlCl3 बैक बॉन्डिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है AlCl3। एक केस और होता है, AlCl3 के केस की बात करें सर, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है, कितने Cl लगे हैं, एक इधर Cl लगा है, एक इधर Cl लगा है, एक इधर Cl लगा है, डन। इधर भी एल्युमिनियम है, एक इधर Cl लगा है, एक इधर Cl लगा है और एक इधर Cl लगा है। बराबर है, बराबर है कि नहीं। अब ये चाहता तो लोन पेयर डोनेट करके बैक बॉन्डिंग कर लेता कि नहीं, लेकिन जब डोनेट करता तो ये बॉन्डिंग कौन सी बनती, बैक बॉन्डिंग। क्या बनता, AlCl3 के अंदर बैक बॉन्डिंग होता कि नहीं, पाई कोऑर्डिनेट बनता कि नहीं बनता। लेकिन इसके पास लोन पेयर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये जानते क्या कह रहा है, कह रहा है पगले तुम एक काम करो, इलेक्ट्रॉन जो है खुद को ना दो। तो बोला मुझको दे दो। तो बोलेगा मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं कैसे स्टेबल होगा। तो बोला मैं तुम्हें दे दूंगा। बोला फायदा ये है कि जब मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो बताओ दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड बनना है या कोऑर्डिनेट बनना है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बनना है या पाई कोऑर्डिनेट, सिग्मा कोऑर्डिनेट या पाई कोऑर्डिनेट। अगर यहां पे लोन पेयर है, अगर ये दो एटम बना रहा तो सिग्मा कोऑर्डिनेट या पाई कोऑर्डिनेट, सिग्मा कोऑर्डिनेट। और बताओ प्रीफर सिग्मा कोऑर्डिनेट करेंगे कि पाई कोऑर्डिनेट। तो क्या मैं बोल सकता हूं AlCl3 डायमर बनाना ज्यादा पॉसिबल होगा कि उसका बैक बॉन्डिंग करना, AlCl3 डायमर बनाना ज्यादा बेटर करेगा कि डायमर बनाना या बैक बॉन्डिंग करना, डायमर बनाना। बात बराबर समझ पा रहे हो कि नहीं। तो वो डायमर बनाना ज्यादा अच्छा प्रीफर करता है ना, तो ये डायमर बन जाएगा कि नहीं। अब इस बॉन्ड के बाद में बात करें, इस बॉन्ड में सर देखिए यहां पे दो इलेक्ट्रॉन तो इसने अपने दिए ही दिए और ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पे दिए, और तीन सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन, तीन सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन, फोर इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन। बराबर, थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन। इसके बीच में बॉन्ड कितना होता है, ये Cl है ना, ये Cl है, ये Cl है। सर दो एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन, दो। तो ये बॉन्ड कैसा है, टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन।
टू सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन हमेशा नॉर्मल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? टू सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन कितना होता है? नॉर्मल बॉन्ड, बराबर कि नहीं बराबर? और थ्री सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बनाना बॉन्ड। थ्री सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड कहीं पे भी है, थ्री सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? और थ्री सेंटेड फोर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? थ्री सेंटेड फोर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? डायमराइजेशन। क्या हो गया? क्या हो गया? बनाना बॉन्ड को डायमराइजेशन बोलेंगे? नो सर, वो डायमराइजेशन बॉन्ड नहीं हो, बनाना बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? ये कौन सा बॉन्ड है? हाँ, क्यों रो रही दीदी? पंखा चलाए, बंद कर दें? दीदी बंद कर दो, रोने लगी दीदी। अच्छा, अरे पहले बता देती, इतना तबियत खराब है कि रोना पड़ गया तुम्हें क्लास में। नाम नहीं लूंगा, नहीं तो ऑनलाइन बेइज्जती हो जाएगी। हाँ सुनो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा बॉन्ड हो गया? ये कौन सा बॉन्ड हो गया? डायमराइजेशन। हमारे पास डायमराइजेशन भी समझ में आ गया, हमारे पास बनाना बॉन्ड भी समझ में आ गया, कोवेलेंट भी समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट भी समझ में आ गया, आयनिक बॉन्ड भी समझ में आ गया। बराबर है कि नहीं? अभी पढ़ाना नहीं शुरू किया है, अभी तो मैं थीम बता रहा हूं तुम्हें। नेक्स्ट, वीक बॉन्डिंग भी है हमारे पास। वीक बॉन्डिंग है, कैसे पढ़ाना नहीं शुरू किया, 1 घंटा बीत गया है ना? अभी हमारे पास वीक बॉन्डिंग भी सुन लो। सुनो वीक बॉन्डिंग, सुनो वीक बॉन्डिंग का बात बताऊं, बहुत मस्त टॉपिक है वीक बॉन्डिंग। मैं वीक बॉन्डिंग को सिखा रहा हूं, ठीक? हमें लगता है कि इसको समझ करके बहुत अच्छे समझ में आएगा टॉपिक आपको। सुनो वीक बॉन्डिंग के बारे में क्या कहानी बेटा, वीक बॉन्डिंग की कहानी सुन लो। अच्छा एक बार बताओ, मैंने आपसे बोला कि एक एग्जांपल समझो, जैसे ये दो दीदी हैं, दोस्त हैं, ठीक? जैसे पहले ये आई थी, जैसे दीदी हमारी आई यहाँ पे कुछ, तो दीदी को पता नहीं था, कोई दोस्त यहाँ पे था नहीं, दोस्त यहाँ पे कोई था ही नहीं, ठीक? ये भी दीदी आई, कोई दोस्त नहीं था, ठीक? अकेले आते थे, अकेले बैठती थी, ये भी अकेले आती थी, अकेले बैठती थी, ठीक? दोनों के बीच में जब पहली बार दोस्ती हुई होगी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोस्ती हुई है ना। अब दोनों लोग के बीच में दोस्ती हो गई, ठीक ठाक दोस्ती हो गई, अच्छी। ये बॉन्ड कैसा हुआ? जब दोनों फ्री थे, आइसोलेटेड थे, दोनों फ्री थे, आइसोलेटेड थे, तो इनके बीच जो दोस्ती हुई बड़ी स्ट्रांग हो गई कि नहीं? ठीक, एक कहानी इधर चल रही है, एक कहानी इधर चल रही है। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, कहते जानते थे, स्कूल बचपन से बात पढ़े। अरे कभी तो जानते नहीं रहे होगी ना। तो दीदी इनको नहीं जानती थी, ये इनको नहीं जानती थी, ठीक? चलो इनको छोड़ दो, इधर आते हैं। ये दीदी इनको नहीं जानती थी और ये इनको नहीं जानती थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि ये इनके लिए सीट लिए बैठी रहती है, इनके लिए सीट लिए बैठी रहती है। बराबर है कि नहीं? क्या आज दोनों लोग के बीच अच्छी दोस्ती हो गई? बराबर। इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई होगी ये भी कोवेलेंट, इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई होगी ये भी कोवेलेंट। बराबर है। दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल इधर बन चुके हैं और दो एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल इधर भी बन चुके हैं। क्या दोनों एटम इधर मॉलिक्यूल हो गया, इधर भी मॉलिक्यूल हो गया। अब एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है। अब दो मॉलिक्यूल का तुम आपस में बॉन्ड बनाना चाह रहे हो, तो ये दो ग्रुप हो गया, ये दो ग्रुप हो गया। अब इन लोग के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, नो डाउट इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन कौन सा? हाय हेलो वाला। हाय हेलो वाला होगा कि नहीं होगा? कभी ऐसा थोड़ी होगा ये जो दो दोस्त हैं इनके साथ बहुत अच्छी, जैसे इनकी दोस्ती वैसे इनकी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। बहुत ध्यान से समझना, एक एटम जब दूसरे आइसोलेटेड एटम से बॉन्ड बनाता है तो वो हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है, और वो कैसा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। या तो कोवेलेंट बनाएगा, या आयनिक बनाएगा, या कोऑर्डिनेट बनाएगा। बराबर कि नहीं बराबर? जब एक मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल बना तो मतलब ऑलरेडी स्टेबल हो गया होगा, ऑलरेडी स्टेबल हो गया होगा। ये तो हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? जब वो किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, जब वो किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो डिपेंड करता है किसके साथ बना रहा है, आयंस के साथ बना रहा है, या एटम के साथ, या मॉलिक्यूल के साथ। तो जनरली जब एक मॉलिक्यूल होता है और जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाता है तो वीक बॉन्डिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे समझो कि मेरे पास अमोनिया था, मेरे पास क्या है बेटा? अमोनिया। हमारे पास ये क्या है? अमोनिया। बराबर है? बराबर है कि नहीं बराबर है? क्या इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या ये भी अपने आप में स्टेबल है? ये भी अपने आप में स्टेबल है। कैसे? नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना करके। कैसे? नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना करके। डन? पक्की बात इतनी समझ पा रहे हो कि नहीं? अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके अगर स्टेबल था और ये अपना एक मॉलिक्यूल अपने आप में था और ये एक मॉलिक्यूल अपने आप में था, अब दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन क्रिएट होने की जरूरत थी। सर यहां पे H प्लस बन गया, थोड़ा थोड़ा मतलब पार्सल H प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, देगा कि नहीं देगा?
और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्सल निगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। इसके ऊपर भी क्या होगा, ये पार्सल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्सल निगेटिव आएगा कि नहीं। क्या इस मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल पोलैरिटी जनरेट हो गई, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। बोलो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। बात समझो, मॉलिक्यूल के अंदर इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं। ये मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर या नॉन पोलर। बोलो पोलर या नॉन पोलर। पोलर। और अगर पोलर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर डायपोल है कि नॉन डायपोल है। डायपोल है कि नॉन डायपोल। अगर पोलर है तो इसको क्या बोलेंगे, डायपोल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। बोलो क्या बोलेंगे, डायपोल। बराबर कि नहीं बराबर। ये भी पोलर है कि नॉन पोलर। सर ये भी पोलर है। अगर पोलर ये भी है तो इसको भी क्या बोलेंगे, डायपोल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अगर दोनों डायपोल है बेटा तो क्या इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, क्या एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन ये क्या होगा, एक टेम्परेरी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि परमानेंट हो जाएगा। मतलब थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन हुआ, हाय हेलो वाला। ये अपने आप में स्टेबल है, ये अपने आप में स्टेबल है। तो हाय हेलो वाला अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो जब भी कोई दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करके बॉन्ड बनाते हैं तो वो हाय हेलो वाला होता है कि स्ट्रांग होता है। हाय हेलो स्ट्रांग, हाय हेलो बोले तो वीक या स्ट्रांग। तो क्या ये वीक बॉन्डिंग है। तो व्हेन टू मॉलिक्यूल इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, दैट बॉन्डिंग इज नोन एज वीक बॉन्डिंग। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। क्या ये वीक बॉन्डिंग है प्रद्युमन, बात बराबर है। इस बॉन्डिंग का क्या नाम दे दें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पगले हो क्या। इज दिस डायपोल इंटरेक्शन, इज दिस डायपोल इंटरेक्शन। बराबर। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो, बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। मेरे पास एक और खेल है, क्या है, ये अमोनिया है। ये क्या है, अमोनिया है। अच्छा क्या ये नियॉन है। क्या नियॉन आइसोलेटेड फॉर्म में रहता है कि नहीं रहता है। नियॉन आइसोलेटेड फॉर्म में रहता है। क्या नियॉन किसी के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, क्या उसके ऊपर कोई पोलैरिटी होती है। बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर। बताओ पोलर है कि नॉन पोलर। ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। नॉन पोलर ये तो है। ये कैसा हो गया, पोलर या नॉन पोलर। क्या हो गया बहन, पानी चाहिए। लो दीदी पास कर दो और वापस कर देना। हाँ मैं तो पानी में माफ नहीं करूंगा। और इधर देखो, इधर ये कैसा बेटा, पोलर। ये कैसा है, पोलर। बराबर है। ये नॉन पोलर और ये पोलर। डन। अब पोलर के ऊपर तो अनइवन चार्ज होगा क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी डायपोल है। क्या ये डायपोल है कि नहीं है। बोलो ये क्या है, डायपोल। ये क्या है बेटा, डायपोल। बराबर है। अच्छा ये नॉन पोलर है तो डायपोल है क्या, नहीं है। तो इसके ऊपर कोई चार्ज होगा क्या। अरे नॉन पोलर है तो मस्त है, मतलब ही नहीं है। कोई आए चाहे जाए, कोई आए चाहे जाए। भैया कभी कभी जब मैं बोलता हूं ना कि जब लड़कियां स्कूटी से निकले तो जरूरी नहीं है तुम बाइक चला के आओ तो ही लड़ोगे, तुम साइड में खड़े होगे तो भी लड़ जाओगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं। हाँ अरे भैया मैं प्रूफ इस क्लास में कई बार प्रूफ करवा चुका हूं। ठीक, रुको हम दीदी से पूछ ले रहे, नाम नहीं लेंगे, डोंट वरी, ऑनलाइन बेइज्जती नहीं करेंगे मैं। ठीक दीदी ये बताओ, जब बाइक चला रहे होते हो, ठीक बाइक चला रहे हो, तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास। मान लो तुम बाइक चला रहे हो, सामने से कोई आ गया, ठीक, अरे स्कूटी चला रहे हो, स्कूटी, ठीक है, ठीक, अगर कोई आ गया तो बताओ पहले पैर लगाओगे कि ब्रेक। पहले पैर या ब्रेक। हाँ पहले जब वो आ गया तो हम स्लो कर दिए, फिर हम आराम से पैर लगा लिए और फिर तब तक वो उड़ गया, अब ब्रेक लगाए। तो फिर पूरा बेवकूफ कहीं के देख नहीं रहे थे, मैं ब्रेक लगाने जा रही थी, आगे घुस गया सामने आकर के। यही तो करोगे। दीदी तुम बता दो जरा, तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है बहन, अभी तुम्हारा नाम ले लेंगे हम। हाँ तीन ऑप्शन है। एक तुम्हारे पास है कि अगर सामने कोई आ गया, तुम स्कूटी से जा रहे हो चलाते हुए, है ना, तो पहले तुम पैर लगाओगे कि ब्रेक लगाओगे या आंख पहले बंद करोगे। पहले आंख बंद होती है ना, फिर ब्रेक लगता है, फिर ले, यही तो होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो समझो बात को, समझो ये सवाल को यही समझना है हमको। ये बेचारा नियॉन चुपचाप बैठा हुआ है, इसके पास में कोई बॉन्ड बनाने की पावर है क्या। अरे खुद स्टेबल है, कहता मैं काहे बॉन्ड बनाऊंगा, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, सब जबरदस्त। ठीक, ये अमोनिया आया, बोला कि देखो ऐसा हमारे ऊपर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाऊंगा। तो बोलेगा बनाओगे कैसे। बोला कि तुम्हारे ऊपर चार्ज नहीं है ना,
तो मेरे अंदर तो चार्ज है कि नहीं है, मेरे अंदर तो चार्ज है, तो बोला तो क्या करोगे, बोला मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा इंड्यूस कर दूंगा चार्ज, मैं तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा, चार्ज को इंड्यूस कर दूंगा। तो ये नॉन पोलर है, लेकिन इसके बीच में जब बॉन्ड बनेगा ना, तो ये बॉन्ड कैसा बनेगा, डायपोल, डायपोल और इंड्यूस डायपोल। कैसा बन गया, डायपोल इंड्यूस डायपोल। एक तरीके का बॉन्ड ये भी हो गया, डन, डायपोल इंड्यूस डायपोल। बराबर है कि नहीं बराबर है सर। अब हमारे पास डायपोल इंड्यूस डायपोल हो गया। एक बात और बताइए, अगर मैंने बोला कि हमारे पास ये नियॉन है और ये भी नियॉन है, क्या है ये बेटा, ये नियॉन और ये नियॉन, क्या ये आपस में ही एक दूसरे से बॉन्ड बनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन एक इंस्टेंट पे ऐसा आएगा, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, बस एक पल के लिए। तो वो एक पल जो होगा ना, वो एक पल होगा, दोनों नॉन पोलर है ना, तो इनके बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल। मजे की बात जानते हो क्या है इसके अंदर, सवाल ये पूछा था कि डायपोल डायपोल इंड्यूस फोर्स को या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को कौन सा फोर्स बोलते हैं, कीजनम फोर्स। कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स। और डायपोल इंड्यूस डायपोल को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवाई फोर्स। कौन सा फोर्स, डिवाई फोर्स। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये सब स्टेट ऑफ मैटर में था, स्टेट ऑफ मैटर नामक टॉपिक में था, अब वो हटा दिया गया स्टेट ऑफ मैटर। तो ये कौन सा फोर्स, ये कीजम फोर्स, और ये कौन सा फोर्स, डिवाई फोर्स, और ये कौन सा फोर्स, लंदन फोर्स, या इसी को क्या बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्स। कौन सा, वंडरवॉल फोर्स। बात बराबर है। वीक फोर्स की यही क्राइटेरिया है। सर आपने तो हाइड्रोजन बॉन्ड बताया था अभी, कौन सा बॉन्ड बताया था सर, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है सर, हाइड्रोजन की बॉन्ड की जब बात करेंगे सर, एक ये वाटर मॉलिक्यूल है कि नहीं है, क्या ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, बोलो, एक ये वाटर मॉलिक्यूल है, और एक ये मॉलिक्यूल कैसा है, वाटर है। क्या ये भी दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है कि नहीं बनता है, या तो HF के बीच बनेगा, या H2O या HF के बीच में बनेगा, बनेगा कि नहीं, बताओ। ये कैसा डायपोल, बताओ ये कैसा डायपोल है कि नॉन डायपोल, और ये भी कैसा है, डायपोल या नॉन डायपोल, अरे बोलो डायपोल या नॉन डायपोल, डायपोल डायपोल है कि नहीं है। अगर दोनों डायपोल डायपोल है, फिर से दिमाग लगा के बताना, क्या इसके बीच में H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, ये तो होगा। और ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जब बॉन्ड बनाता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोल देते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, बोलो ये कौन सा इंटरेक्शन है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है कि नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं क्या, बहुत ध्यान समझना बात को, ये आधे लोग को नहीं पता होगी। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का ही एक स्पेशल केस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का एक स्पेशल केस होता है कि नहीं, बस फर्क इतना होता है कि दोनों एटम मॉलिक्यूल के बीच में जो एलिमेंट यूज किए जाएंगे उसका नाम क्या होगा, फोन। क्या नाम होगा, अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल इंटरेक्शन ना बोल करके क्या बोलते हैं बेचारे को, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या दो ही तरीके के बॉन्ड है हमारे पास। क्या वंडरवॉल बहुत समझ में आया, वंडरवॉल किसके बीच में होता है, दो नॉन डायपोल के बीच में। इंस्टेंटेनियस डायपोल कहां लगता है, दो नॉन डायपोल के बीच में, या कह सकते हैं दो नॉन डायपोल। क्या Br2 भी तो नॉन डायपोल होगा, Br2 भी अपने आप में जीरो, मतलब कोई बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है, Br2 ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नियॉन, यस सर, नियॉन ऑर्गन कौन सा फोर्स, लंदन फोर्स बोल दो, वंडरवॉल फोर्स बोल दो, लंदन डिस्पर्जन फोर्स बोल दो, सब हो सकता है कि नहीं हो सकता, सारे नाम हो सकते हैं कि नहीं। मैंने हाँ, अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेटा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो एक कम हो तभी ज्यादा अच्छा बेहतर होता है हमारे लिए। अगर दोनों अमोनिया होते तो उससे बॉन्डिंग कहां मानी जाती है। हाँ अमोनिया का ना, अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो बता तो रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उतना क्राइटेरिया फिक्स नहीं होगा। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, H2O होता है, H2O का सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे जो देखते हैं ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखते, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखी जाती है। यहाँ पे बिल्कुल होगा, जहां पे फोन आया, जहां पे फोन आया और फोन के बीच, फोन का मतलब FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। बोथ आर द स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या वीक बॉन्डिंग भी समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, ये पूरी बात मैंने आपको समझा दिया है। ये क्या क्या मैंने पूरी बात आपको समझा दिया, बात बराबर है कि नहीं बराबर है। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमें टॉपिक में क्या पढ़ना है, हर एक बॉन्डिंग को पढ़नी है। क्या, हर एक बॉन्डिंग को पढ़नी है सर, हर एक बॉन्डिंग को पढ़नी है। फॉर एग्जांपल सर, मैं सबसे पहले बोला कि मुझे कोवैलेंट बॉन्डिंग को पढ़नी है। सुनो, हमारे पास क्या पढ़ना बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। सर जब कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ना शुरू किए हम, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई
कि जब दो एटम ने आपस में बॉन्ड शेयरिंग करके, देखो कोवेलेंट पढ़ेंगे, फिर कोऑर्डिनेट, फिर आयनिक पढ़ेंगे, है ना, ऐसे पढ़ेंगे, फिर वीक बॉन्डिंग पढ़ेंगे आसानी से, 3-4 लेक्चर में सब कंप्लीट हो जाएगा मेरा। तो जब मैंने कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ना शुरू किया, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये आपस में शेयरिंग से बॉन्ड तो बना लेता है, और एक एटम कई सारे बॉन्ड बना लेते हैं, एक एटम कई सारे बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब कई सारे बॉन्ड बना लेते हैं तो वो किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, किस तरीके से, तो हमको कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रक्चरल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा बनाया गया, बराबर है कि नहीं। हमको ये तो बात पता चल गई ना कि उसके अंदर दो एटम आपस में बॉन्ड बना करके अपने आप को एनर्जी कम करके खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, ये तो हुआ था कि नहीं हुआ था। तो अब हमको क्या करना था, हमको स्ट्रक्चरल थ्योरी पढ़नी है। सर अगर स्ट्रक्चरल थ्योरी की बात करें तो हमारे पास स्ट्रक्चरल थ्योरी कौन कौन सी है, स्ट्रक्चरल थ्योरी हमारे पास स्ट्रक्चरल थ्योरी कौन कौन सी, बताओ, कोई नाम बता सकते हो। सर हमारे पास स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या आया, सर हमारे पास एक तो आया, कौन सा आया, लुईस डॉट, एक आया लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक। दूसरा कौन सा है बेटा, हाँ, लुईस कौशल अप्रोच, वो साथ में हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कौशल्स भी आ गए। दूसरा हमारे पास कौन सा आया, देखो दूसरा तुम लोग पढ़ते होगे अलग तरीके से पढ़ते होगे, मैं थोड़ा अलग पढ़ा रहा हूं। दूसरा हमारे पास कौन सा, वेसेपर थ्योरी, कौन सा बेटा, वेसेपर थ्योरी, कौन सा, वेसेपर थ्योरी, ये क्या है, वेसेपर थ्योरी। वेसेपर थ्योरी बोले तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये भी स्ट्रक्चर बताता है। फिर उसके बाद में आता है एक थ्योरी जिसको आते हो क्या बोलता है, वीबीटी, क्या बोलते हैं बेटा, वीबीटी। वीबीटी के हमारे पास में दो पार्ट होंगे, कौन कौन से, सर मैं पढ़ूंगा, मेरा थोड़ा अलग है, देखो ये होगा हाइब्रिडाइजेशन, इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, दो पार्ट होगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन है ना, हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या होगा बेटा, ओवरलैपिंग, दूसरा पार्ट क्या होगा, ओवरलैपिंग। बात बराबर है कि नहीं बराबर है, ओवरलैपिंग पढ़ेंगे। सर ओवरलैपिंग के बाद में हम कौन सा पढ़ेंगे, एक और थ्योरी आती है जिसको क्या बोलते हैं, एमओटी, ठीक है, एमओटी की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बात बराबर है कि नहीं बराबर है। क्या लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम मॉलिक्यूल को समझेंगे, वेस्पर थ्योरी से समझेंगे, वीबीटी से समझेंगे, क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारे पास सर बॉन्ड पैरामीटर पढ़ेंगे, इसी के अंदर हम क्या पढ़ लेंगे, बॉन्ड पैरामीटर, क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड पैरामीटर। सर बॉन्ड पैरामीटर पढ़ेंगे तो बॉन्ड पैरामीटर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सर बॉन्ड पैरामीटर में हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सर बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बॉन्ड एंगल कैसे निकाला जाता है, सर बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। सर बॉन्ड स्ट्रेंथ के बाद में सर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, क्या हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, क्या ये सारे फैक्टर हमको पढ़ने पड़ेंगे। बॉन्ड पैरामीटर की अगर बात करें तो बॉन्ड पैरामीटर के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, सर बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, और क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, क्या होता है बेटा, बॉन्ड लेंथ। ये सारे पैरामीटर होंगे कि नहीं होंगे, बोलो, ये क्या होगा, बॉन्ड लेंथ। क्या इतनी बात बराबर है सबको, पक्की बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। तो मैं क्या करता हूं, पहले ये पूरा हो गया, ये किसके बारे में बात करनी है, कोवेलेंट, और फिर कोऑर्डिनेट के बारे में 5 क्वेश्चन कराएंगे, कोऑर्डिनेट खत्म, 5 क्वेश्चन कराएंगे, कोऑर्डिनेट खत्म। फिर कौन सा आएगा, आयनिक, आयनिक के अंदर 2 बातें बताऊंगा, फजांस रूल, खत्म हो जाएगा। इसमें एक बात और पढ़ना है बेटा, इसमें बॉन्ड की पोलैरिटी, क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, बॉन्ड पोलैरिटी और मॉलिक्यूल पोलैरिटी, है ना, बॉन्ड पोलैरिटी और क्या पढ़ सकते हैं बेटा, बॉन्ड पोलैरिटी और मॉलिक्यूल पोलैरिटी। हम इसको डायपोल, इसके अंदर एक फैक्टर और पढ़ना पड़ेगा हमको, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, डायपोल मोमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये सारे कैरेक्टर हमको पढ़ने हैं एक एक करके, ठीक, बराबर। तो शुरू करा जाए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, पक्का, चले, बहुत बढ़िया। ये आंखों में बसा लो क्या क्या पढ़ना है, इसको सारे थ्योरी को एक बार साथ में एकदम पहले बिठा लो, ठीक है, समझ लो। हमारे पास स्ट्रक्चरल थ्योरी में कौन कौन सा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वेस्पर थ्योरी, वीबीटी, एमओटी, बराबर है कि नहीं, पक्का, बहुत बढ़िया। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, देखो हमारे पास में सबसे पहले स्ट्रक्चरल थ्योरी के अंदर लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। लुईस डॉट और कोसेल्स अप्रोच की बात करें बेटा, है ना, लुईस डॉट और कोसेल्स अप्रोच। देखो लुईस डॉट और कोसेल्स अप्रोच की बात करें, सबसे पहले किसकी बात करें, कोसेल्स की। कोसेल ने कहा, सिंपल बात समझो, बात एकदम बिल्कुल परफेक्टली सुन लो, एक बार सुन लो याद रह जाएगा। कोसेल्स ने कहा कि हर एटम अपनी जिंदगी में क्या चाहता है, अपने नियरेस्ट नॉबल गैस जैसा बनना, नियरेस्ट नॉबल गैस जैसा बनना। वो चाहे इलेक्ट्रॉन दे के बने, चाहे इलेक्ट्रॉन ले करके बने, वो चाहे इलेक्ट्रॉन दे करके बने, चाहे इलेक्ट्रॉन ले करके बने, उन्होंने यही कहा, दे के या लेके।
तो फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए एक सोडियम है, हम किसकी बात कर रहे हैं, कोसेल्स अप्रोच की बात कर रहे हैं, किसकी, कोसेल्स अप्रोच की। सर कोसेल्स अप्रोच की बात कर रहे हैं। सर यहां पे आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कोसेल्स अप्रोच में, सर एक हमारे पास मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम के पास में, यहां पे सोडियम था बेटा, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2 2s2 और 2p6, क्या हो गया 2p6 और 3s1, ये तो है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में ये तो 7 इलेक्ट्रॉन लेके आओ या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे के जाओ, तो ये क्या बनेगा, Na+ बना देगा, क्या बनेगा, Na+। तो ये 1s2 और 2s2 और 2p6, क्या इस तरीके से भी अप्रोच किया जा सकता है कि नहीं। सर मेरे पास क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन। सर क्लोरीन से क्या बनता है, सर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p5। अब सर यहां पे 5 और 2 7 तो हो गया, अब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, क्लोरीन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 1s2 और 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p6, क्या 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल बना दिया। यहां पे क्या किया बेटा, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन दे करके बना दिया और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ले करके, क्या 8 ऑक्टेट में कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, बोलो बात बराबर है कि नहीं बराबर है। सर अगर मैं आपसे बोलूं, मेरे पास में अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में यहीं पे लुईस, एक हमारे पास कौन सा है, CaCl2, क्या है, CaCl2, तो सर कैल्शियम है ना यहां पे, और यहां पे क्या है, Cl है, तो कैल्शियम किस में कन्वर्ट होगा। सर ये बात पता है कि 1s2 2s2 और 2p6 और क्या होता है बेटा 3s2 और क्या होगा 3p6 और फिर 4s2 और 4s2 की 4s1, 4s2 ही होगा ना, 4s2 होगा कि नहीं होगा, बोलो बराबर, अरे 4s2 ही तो होगा। तो क्या ये, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं, इन दोनों को भगाना है और 6 2 8 लेके आना है, तो क्या होगा सर Ca+2 बना लेंगे, Ca+2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, क्या ये स्टेबल है कि नहीं है। सेम क्लोरीन के केस में वही काम करेंगे, क्लोरीन माइनस बना लेंगे, बात बराबर है कि नहीं बराबर है। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बता पाया, क्या नहीं बता पाया। तो उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम क्या था, क्या नाम था, लुईस, क्या नाम था, लुईस। लुईस की कहानी अलग चल रही थी, कोसेल्स की कहानी अलग चल रही थी, लेकिन दोनों की साथ में मर्ज कर दी गई, लुईस कोसेल्स अप्रोच बोलते हैं। और दोनों का कहना मतलब यही था कि हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेके आना, चाहे दे के लाओ चाहे लेके लाओ, और लुईस ने कहा चाहे शेयर करके लाओ। कैसे, शेयर करके लाओ। तो बोले अच्छा कैसे, बोले कि देखिए ऐसा है, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोला कि हर एटम को डॉट से बना लीजिएगा। कैसे, हर एटम के इलेक्ट्रॉन को किससे बना लीजिएगा, डॉट से, लुईस डॉट। उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक एलिमेंट है, हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, फ्लोरीन। क्या नाम है बेटा, तो जब फ्लोरीन हमारे पास है तो बोले हाँ, तो बोले एक फ्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनेगा तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। बोला इसके पास, बोला 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। बोला कि अब बताइए, बोला कि एक काम करिए, जब इसके इलेक्ट्रॉन गिन रहे हैं तो आप इसके भी इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। ले लिया, गिनो इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 8। जब इसके इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बोला, इसके भी गिन लीजिए। अच्छा, 2 एटम के बीच की शेयरिंग हुई है कि नहीं हुई है, 2 एटम की शेयरिंग हुई, 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका। जब इसको गिने तो इसका हो गया, इसको गिने तो, और जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में ऐड होते तो बॉन्ड कितना बनाता, 1। लेकिन क्या ये बॉन्ड के बारे में भी बता पाए, क्या नहीं बता पाए। सर बोला जब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के अंदर कितनी कमी है, 2 2 4 और 2 6। बताया कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे इसको, अगर 2 किसी से बना ले, शेयर कर ले तो 8 हो जाएगा कि नहीं। तो बोला दूसरे ऑक्सीजन को ले लें, बोला हाँ ले लो। तो बोला 2 तुम्हारे और इधर देखो 4 और इधर हो गया। सर बोला नाइट्रोजन, बोला नाइट्रोजन में भी देखिए, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, आउटर में 5 होते हैं, 3 इसको चाहिए, कितने चाहिए, कितने चाहिए 3। तो सर इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सर 3 के लिए इसने क्या किया, बगल वाले नाइट्रोजन से कहा कि देखो 3 तुम दे दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बोला हाँ, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। बताओ इसके पास कितने हो गए, 3 3 6 2 8, इसके पास 3 3 6 2 8। क्या इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, क्या इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, बराबर है कि नहीं बराबर। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, बराबर। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी बात बराबर हो गई कि नहीं बराबर हो गई। अगर हाइड्रोजन की केस की बात करें तो हाइड्रोजन में क्या होगा, सर ये हाइड्रोजन
और ये भी हाइड्रोजन है कि नहीं है? बोलो ये हाइड्रोजन है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन था, कितने थे? एक एक इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे? बोलो बराबर। अगर इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, बोला कि हम तो डुप्लेट से ही काम चला लेंगे। बोला हाँ, तो हम भी डुप्लेट से काम चला लेंगे। डन? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? सर उसके बाद की अगर मैं बात करूं, बोला मॉलिक्यूल के फॉर्म में बताइए। बोला मॉलिक्यूल के फॉर्म में बताइए। तो बोला ठीक है, तुम्हारी बात है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में बता देंगे। बोला बताइए कैसे? बोला एक कार्बन है, एक कार्बन है, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। बोला एक ऑक्सीजन है। बोला हाँ। तो बोला इसको कितना चाहिए? बोला 2। इसको भी चाहिए। कितना चाहिए इसको? और ये देखो 1 2 3 4 5 6, ज्यादा हो गया क्या? कोई बात नहीं, रख लो, ज्यादा है तो ठीक। तो 2 2 4 2 6 और 2 8 बराबर। इधर देखो ऑक्सीजन इधर भी है। डन? देखो इसके 6 हो गए, इसके भी 6 हो गए। ये 2 किसके हैं? ये कार्बन के हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बना 8? बना कि नहीं बना? 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, इधर 2 2 4 2 6 2 8। डन? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? पक्का ना? अमोनिया का बना ले। अमोनिया का सर नाइट्रोजन है, क्या है? नाइट्रोजन है। कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास? नाइट्रोजन के पास है इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। डन? बराबर कि नहीं? आइए सर नाइट्रोजन चेक करते हैं। पहले बताइए हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, इधर भी हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, बराबर है कि नहीं? सर नाइट्रोजन चेक कर लेते हैं। सर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि नहीं? सर देखते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 और इधर 2 2 2, बराबर है कि नहीं? बराबर है। सारे मॉलिक्यूल बराबर है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के कि नहीं? इसने बोला लेकिन एक बात गड़बड़ हो गई। बोला देखिए लुईस डॉट से सब कुछ तो पता चल गया। बोला स्ट्रक्चर, बोला अभी भी नहीं पता। बोला स्ट्रक्चर, बोला अभी भी नहीं पता। तो बोला कि तो फिर कैसे? तो फिर क्या? अब बोला कि तुम्हारी बात तो हर जगह सही है। बोला हाँ सही है। तो बोला अच्छा ठीक है, रुक जाओ बताता हूं तुमको। तो बोला कि लो हमारे पास क्या है? बोरान है। क्या है बेटा? हमारे पास बोरान है। तो बोला बोरान के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। कितने हैं बेटा? 3। कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में? अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन है और तुम किसके साथ बॉन्ड बना रहे हो? अगर Cl के साथ भी बॉन्ड बना रहे हो, किसके साथ? Cl के साथ। तो देखिए 1 2 3, यही होगा। अरे बोलो भाई, बुरा तो नहीं मान रहे हो? बुरा मान रहे हो क्या? देखो क्या इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? इसका अपना कंप्लीट हो गया, इसका अपना कंप्लीट हो गया। जब बोरान की बात आई तो सबने चतुराई दिखाई। बोरान के पास कितने? 2 2 4 2 6 और इधर 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट। बोरान का कंप्लीट नहीं है। बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट है। अब इस तरीके का मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है। बोला गया इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? बोला हमको नहीं पता। ठीक, लुईस को नहीं पता था। किसको पता है? हमको पता है। किसको पता है? हमको। बताओ लुईस बड़े साइंटिस्ट थे या मैं? आप, है ना? हम है ना? बहुत बड़े हैं बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ सुनो, क्यों नहीं पता? क्योंकि मुझे पता है कि BF3 क्या कर लेता है? बैक बॉन्डिंग कर लेता है। और हर एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में चाहता तो ये साम दाम दंड भेद किसी तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट करना। क्या बैक बॉन्डिंग से अपने आप को स्टेबल कर लेता है कि नहीं? पता कर लेता है। तो ये स्टेबल है कि नहीं है? लेकिन क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। तो इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? वैलेंसी कम है या ज्यादा है? कम। तो ये कैसा हो गया? हाइपोवैलेंट। ऐसा क्या होगा? हाइपोवैलेंट। मैं बोल सकता हूं कि हाइपोवैलेंट कंपाउंड आर द एक्सेप्शंस ऑफ लुईस ऑक्टेट। क्या बोल सकता हूं? हाइपोवैलेंट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लुईस ऑक्टेट। क्या हो सकता है हाइपोवैलेंट कि नहीं हो सकता है? दूसरा मैंने बोला कि एक और ले लो। कौन सा? एक और ले लो। कौन सा? PCl5। क्या ले लिया बेटा? PCl5। यही है
PCl5 सर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 1 7 बराबर है। ये थोड़ा मोटा मोटा बना देना ताकि अच्छा लगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 1 7 बराबर। इस फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 और 1 5 डन। बोला फास्फोरस से क्लोरीन से बोला तुम बनाओ बॉन्ड, बोला ये देखो हमारा 8 कंप्लीट, बोला हाँ, बोला तुम्हारा, बोला इधर भी 8 कंप्लीट, बोला इधर, बोला इधर भी 8 कंप्लीट हो गया, बोला इधर, बोला इधर भी कंप्लीट, बोला इधर, बोला इधर कंप्लीट। फास्फोरस बोला हमको भी तो मौका दो, बोला लो, बोला कैसे, बोला फास्फोरस है ना, कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8, क्या ऑक्टेट से भी ज्यादा है, ऑक्टेट से भी ज्यादा है, क्या ये भी स्टेबल है, हाँ सर ये तो 8 से ज्यादा रखा फिर कैसे स्टेबल है, सर ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कहां बाहर भेज करके डी ऑर्बिटल में भेज करके ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर रखा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये हाइपो है कि हाइपर है, तो क्या है हाइपर वैलेंट है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं हाइपर वैलेंट। ये कैसा हो गया बेटा हाइपर वैलेंट, ये कैसा हो गया हाइपर वैलेंट, समझ आ रहा दीदी, पक्का ना, जूझ रही दीदी नींद से, कोई दिक्कत है, कोशिश कर रहे जगने की है ना। एक तो ये हो गया, कितने एक्सेप्शन हुए हमारे पास बताओ, कितने ऑक्टेट के कितने एक्सेप्शन होते हैं, एक होता है हाइपोवैलेंट और एक होता है हाइपरवैलेंट और एक कौन सा होता है, और एक कौन सा होता है हाँ स्यूडो इनर्ट गैस, और एक कौन सा होता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, कौन सा ऑड इलेक्ट्रॉन। सर ये नाइट्रोजन था, क्या था बेटा ये नाइट्रोजन, ये कैसा था नाइट्रोजन, और ये कैसा था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ये तो है, बोलो 1 2 3 4 5 6 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो ये हो गया कि नहीं, बोलो बेटा। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 और 1 5 बराबर है। सर अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ऑक्सीजन का कंप्लीट, नाइट्रोजन का कंप्लीट है क्या 5, क्या ऐसा नहीं लग रहा है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 8 7 मिला के कितना हो गया 15। जब इस तरीके का कोई भी स्पीसीज होगा कि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑड, ये तो ऑड ऑड होना चाहिए, तो ऑड इवन होना, मतलब इवन इवन होना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग हुआ तो इसका मतलब 100% है कि वो बॉन्ड बनाएगा नहीं, और बनाएगा तो क्या होगा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ये भी क्या है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं सर ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, एंड दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ, ये किसका लुईस ऑक्टेट रूल, बराबर है कि नहीं बराबर। अब सुनो ध्यान से सुनो, हमारे पास एक स्ट्रक्चर और है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर कौन सा बेटा हमारे पास में, एक बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन होता है बेटा, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये कौन होता है सर, ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन तो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक जिंक है, जिंक है ना बेटा, तो जिंक क्या है 1s2 2s2, ये तो है, याद है कि नहीं 2p6, और क्या होता है 3s2 और 3p6, और 3p6 के बाद 4s2 और 3d10। अब बताओ इसके अंदर क्या है, इसका तो आउटर शेल कौन सा लग रहा है 4s2 लग रहा है ना, 4s2 है कि नहीं, बोलो 4s2 है। अब यहां से तुम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो आउटर सेल से कितना निकल जाएगा, जिंक निकल जाएगा कि नहीं, बताओ आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर मोस्ट सेल में देखो 3s2 और 3p6, इसके पास कितना 18 इलेक्ट्रॉन। अब इस तरीके के भी स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम लोग, स्यूडो इनर्ट गैस बोलते हैं। जहां पे भी आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन देखने लगे उसको बोलते हैं ये इनर्ट गैस जैसा लेकिन स्यूडो है, बराबर, खत्म हो गया ये, ठीक। 28 हो गए, 28 कहां हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट सेल की बात, आउटर मोस्ट सेल में बोल रहा हूं, आउटर मोस्ट सेल में, बराबर है कि नहीं बराबर, पक्का ना। तो ये हो गया हमारे पास में क्या इसका एक्सेप्शन, डन, ठीक। अब उसके बाद में कौन सी थ्योरी की बात करते हैं, वेस्पर, पढ़ा देना कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो सुनो, वेस्पर थ्योरी को ही बहुत अच्छे से समझना है, वेस्पर थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना, बहुत ध्यान से सुनना वेस्पर थ्योरी।
आज वेस्पर पढ़ा देते पूरा, है ना। वेस्पर थ्योरी ये बोलता है कि हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है, और कहता है कि तुम अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर तुम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, इफ यू वांट टू ड्रॉ स्ट्रक्चर यू हैव टू मिनिमाइज द रिपल्सन। क्या मिनिमाइज करना है? रिपल्सन। जैसे तुम लोग भी क्लास में बैठते हो तो कोशिश यही होती है ना कि धक्का मुक्की ना हो, एक दूसरे के ऊपर लदे ना, कोशिश तो यही करते हो ना कि धक्का मुक्की ना हो और एक दूसरे के ऊपर लदे ना। ये तो काम होता है कि नहीं होता है? ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे चाहते हैं सर, हम भी यही चाहते हैं। ठीक, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एवरी एटम, वेस्पर थ्योरी क्या कहता है, एवरी मॉलिक्यूल ट्राई टू ऑक्युपाई दैट स्पेस विच हैव अ मिनिमम रिपल्सन। ये तो है। अच्छा, सबसे ज्यादा, मतलब ये मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम लोग समझ लेना कि हर मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर बनाता है तो उसके हर एटम क्या चाहते हैं कि अपना रिपल्सन क्या हो, मिनिमम होना चाहिए। रिपल्सन कैसा हो? मिनिमम होना चाहिए। ये तो चाहता है कि नहीं चाहता? पक्की बात है, हर एटम क्या चाहता है कि रिपल्सन मिनिमम हो। सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां होता है? सबसे ज्यादा, तो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन लिख देता हूं मैं। दूसरा पॉइंट क्या लिख देता हूं? ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। अगर ऑर्डर ऑफ रिपल्सन की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्या होगा बेटा? ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्या होगा सर? ऑर्डर ऑफ रिपल्सन की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन बोलूं तो किसके किसके बीच में होगा सर? सबसे ज्यादा लोन पेयर के बीच में। सबसे ज्यादा कहां? लोन पेयर, और उसके बाद में कहां? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और उसके बाद में कहां? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। क्या यही होगा कि नहीं होगा? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर के बीच में। बराबर है कि नहीं बराबर है? आपको मिनिमम करना है, रिपल्सन मिनिमाइज करना है। ठीक, बराबर है, पक्का ना। हम आपको आज एक चीज बताने जा रहे हैं। देखो, हम यहां पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। हम आपको क्या करने जा रहे हैं? देखो, सेंट्रल एटम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? सेंट्रल एटम को किससे रिप्रेजेंट करना है? सेंट्रल एटम किससे रिप्रेजेंट होगा बेटा? हमारे पास में ए से। किससे रिप्रेजेंट होगा? ए से। और पेरिफेरल जो होगा, पेरिफेरल जो एटम होगा या सराउंडिंग एटम, किसकी बात कर रहे हैं? सराउंडिंग एटम। अगर सराउंडिंग एटम की बात करें तो सराउंडिंग एटम को किससे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हम लोग? सराउंडिंग एटम होगा हमारे पास किससे बेटा? सराउंडिंग एटम किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? सराउंडिंग एटम को किससे? बी से। और लोन पेयर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लोन पेयर को किससे करेंगे? एल से। क्या ये बात बराबर है? ABL, बराबर, पक्का। अगर मैं सबसे पहले एक बात बताओ, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल बनाना है, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल बनाना चाहते हो आप, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा मैं आपको बताता हूं। ठीक, बहुत ध्यान से समझना, एकदम अटेंटिव होकर के बैठ जाए सब लोग, है ना, कि ध्यान से समझ लें। हर एटम कैसे ऑक्युपाई चलना चाहता है? देखो, मिनिमम क्या होना चाहिए मॉलिक्यूल बनाने के लिए? मिनिमम एक सेंट्रल एटम हो। मिनिमम कितना हो? एक सेंट्रल एटम हो और दो उसके सराउंडिंग एटम हो, तभी तो डिसाइड हो पाएगा कि दोनों। सेंट्रल तो क्या है? बीच में खड़ा है। अब दो इधर उधर लगाना है तभी तो उसके बीच में डिसाइड कर पाएंगे कि ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, जिस तरीके से लगाना है डिसाइड करेंगे कि नहीं। तो मिनिमम कितने एटम होना चाहिए? हमारे पास एक स्ट्रक्चर है AB2। कौन सा हो गया बेटा? AB2। हमारे पास, मतलब AB तो नहीं होगा ना, AB से नहीं डिसाइड होगा। दो मिनिमम चाहिए। कितने चाहिए? दो मिनिमम। उसके बाद में कितना चाहिए? AB3 हो सकता है। क्या हो सकता है? AB3 हो सकता है। और फिर क्या हो सकता है? AB4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक, मैं कल इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग को दिखा दूंगा। AB2, AB3, AB4। अब दो एटम है जिसके बीच में आप चाहते हो, जैसे मान लीजिए हमारे अगल बगल में, हमारे पास में दो लोग को मैं रखना चाहता हूं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, तो मैं क्या करूंगा? दोनों को एक साथ ही खड़ा कर लूंगा क्या? नहीं, हम चाहेंगे एक इस साइड हो, एक इस साइड हो, मतलब दोनों 180 डिग्री पे होने चाहिए। अगर दो है तो कितने पे रखोगे? अगर तीन हो गए तो 160 पे रख सकते, 120 पे रख सकते हो कि नहीं? तो अगर मैं बोलूं कि ये AB2 टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, AB2 टाइप का, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर? एक ये A हो गया और इससे एक B लगेगा और इससे एक B, इधर भी B लगेगा। इसके बीच में एक एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। बात बराबर है कि नहीं बराबर? बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। इसका शेप का नाम क्या होगा बेटा? लीनियर। इसका शेप का नाम क्या होगा? लीनियर। बराबर कि नहीं बराबर? अगर मैं इसका एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकता है? BeCl2। बताओ, बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। कितने इलेक्ट्रॉन? दो। तो क्या दोनों बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता है? और दोनों बॉन्ड बनाएगा तो कितनी डिग्री पे होना चाहिए? 180 डिग्री पे। ये याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? दोनों 180 डिग्री पे। ध्यान रखना ये सब बातें। अगर कोई स्ट्रक्चर AB3 टाइप का हुआ, अगर तीन सराउंडिंग एटम है और एक उसमें क्या सेंट्रल एटम, तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा? A और क्या बनेगा? B इधर और B इधर, बराबर, और एक B इधर। डन? यही बात है कि नहीं? बताओ, इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना? 120 डिग्री। कितना बॉन्ड एंगल? 120 डिग्री। बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। ये तो होगा कि नहीं होगा?
ट्राइगोनल प्लेनर, यही होगा सर ट्राइगोनल प्लेनर। सर इसका बॉन्ड एंगल कितना, इसका बॉन्ड एंगल कितना, सर इसका बॉन्ड एंगल तो 120 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर इसके एग्जांपल की भी बात कर ले, सर इसका एग्जांपल की बात कर ले, बिल्कुल कर लीजिए सर एग्जांपल। इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा सर BF3, क्या होगा BF3, और क्या हो सकता है BCl3, और क्या हो सकता है SO3, बराबर। यहां पे BeCl2 हो सकता है क्या, ZnCl2 नहीं हो सकता? यस सर ZnCl2 हो सकता है सर, CO2 भी हो सकता है। अब देख लीजिएगा, बराबर है, पक्का। सर AB4 पेन दे देना दीदी। हाँ, जब दो था, क्या दो था तो ऐसे बना था स्ट्रक्चर, दो बना था तो ऐसे बना था। ये मैं कल स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा। जब तीन होगा तो कैसे बनेगा, यही होगा, तीन होगा तो ऐसे बनेगा, तीन होगा तो ऐसे बनेगा। जब चार होगा तो क्या होगा, चार तो हमारे हिसाब से ऐसे बनना चाहिए था 90 डिग्री पे, है ना, चार तो 90 डिग्री बनना चाहिए था। लेकिन क्या होता है अगर थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए, ऐसे, है ना, थोड़ा सा इसका डिस्टॉर्शन कर दिया जाए तो ये क्या बनता है 90 से और दूरी हो जाता है। हम कोशिश तो ही करते हैं मैक्सिमम दूरी पे रहे, कोशिश तो करते हैं कि मैक्सिमम दूरी पे रहे ना। तो हमारे पास ये कितने डिग्री बन सकता है 109 डिग्री। कितना पॉसिबल हो सकता है 109 डिग्री। कहते हो बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? अगर 109 डिग्री पे जा सकता है तो यहाँ पे एक चीज देखो बेटा ध्यान से, कि हमारे पास अगर AB4 की बात करें तो AB4 मैं इधर लिख लेता हूं। AB4 में कहां लिख लेता हूं बेटा, यहां पे AB4 टाइप का होगा तो यहां पे A और ये 3B हो गया, बराबर। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा 109 डिग्री। इसका भी बॉन्ड एंगल कितना हो गया 109 डिग्री। ये तो होगा कि नहीं होगा, बराबर। इसका भी बॉन्ड एंगल कितना हो गया 109 डिग्री। ठीक, तो मैं अगर बोलूं कि इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, तो मैं अभी पहले भी बता चुका हूं कि ये टेट्राहेड्रल जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब तीन ऐसे और एक ऊपर, सबके बीच का बॉन्ड एंगल कितना 109 डिग्री। और अगर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होगा तो ये बताओ कि मैं इसका स्ट्रक्चर का नाम जानते क्या होता है? इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल। इसका नाम क्या होता है टेट्राहेड्रल। सर टेट्राहेड्रल होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री। बताओ 109 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल होंगे, 109 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल? लो फिर से दे दो पेन बेटा। सर अपने पर रखे रहिए, हमें काम नहीं है, मेरा मतलब बार बार देना पड़ता है। देखो हमें तो लगता है कि सर इसमें 3 दिख रहा था आपको, लेकिन ये स्ट्रक्चर 4 होगा ना। कितने होंगे 4, तो कितने होंगे बॉन्ड एंगल 4, ऐसा लग रहा है 4। लेकिन होगा क्या बेटा, एक तो ऐसे, एक ऐसे 2, एक ऐसे 3, एक ऐसे 4, एक ऐसे 5, ऐसे 6, 1 2 3 4 5 और एक 6, बराबर है कि नहीं बराबर। और यहां पे कितने होंगे, ये बॉन्ड एंगल कितने होंगे बेटा 6 बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री, 6 बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री, बराबर है कि नहीं बराबर है, पक्का। एक B4 के अंदर 6 बॉन्ड एंगल, बराबर है। अभी इसके अंदर बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं, कल अगले टर्न पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, यहां पे डिस्कस कर दूंगा। अगर मैं बोलूं कि 4 हो गया तो हमारे पास एक और क्या हो सकता है सर, AB5 टाइप का हो सकता है कि नहीं। अच्छा AB4 का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है सर, AB4 का एग्जांपल बताओ सर, इसका एग्जांपल बताएं सर। इसका एग्जांपल CCl4, क्या होगा CCl4, CH4, और क्या हो सकता है HCO4 हो सकता है कि नहीं हो सकता, एग्जांपल बोलो, बराबर है, पक्का। ये लो, इधर देखो यहां पे AB4 है, अगर AB5 होगा ना, अब क्या होगा बेटा AB5। अब AB5 में तो और कोई स्ट्रक्चर बन नहीं सकता, तो AB5 के स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं सर, AB5 का जो स्ट्रक्चर होता है, कोशिश करते हैं इस तरीके से बॉन्ड एंगल को अरेंज किया जाए कि यहां पे आ जाए B, और यहां पे भी 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 आ जाए B। क्या ये तीनों जब ऐसे एक प्लेन में आता है तो उसको क्या बोलते हैं ट्राइगोनल, क्या बोलते हैं ट्राइगोनल। और इधर से निकला तो पिरामिडल, और इधर से भी निकला पिरामिडल, तो इसका हम लोग क्या नाम बोलते हैं बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको क्या बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको क्या बोलेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बराबर है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की बात करें तो यहां पे कितना एंगल होगा सर, ये तो मान लीजिए ऐसे है ना, तो 1 2 और 3 90 डिग्री, 3 कितना ऊपर 90 डिग्री, और 3 ऐसे भी तो होंगे, एक 90 इधर, एक इधर 90 और एक इधर 90, यही तो होगा कि नहीं होगा। अरे ये तीनों 90 होंगे कि नहीं होंगे, और ऊपर से 3 90। तो बताओ इसके बॉन्ड एंगल जो आएंगे, बॉन्ड एंगल जो आएगा वो 3 तरीके का बॉन्ड एंगल आएगा। बताओ कौन कौन से तरीके का, एक तो 90 डिग्री का आएगा, और एक कौन से डिग्री का आएगा,
180 डिग्री का, और एक कौन सा डिग्री का आएगा, 120 डिग्री का। सर कैसे, ये तीनों प्लेन में हो गए, ये तीनों प्लेन में, और ये देखो एक ऊपर और एक नीचे, बराबर। तो ये 90 डिग्री एक, ये 90 डिग्री दो, और ये 90 डिग्री तीन, और ऐसे सेम यहां से भी। तो टोटल कितने हो गए, 4, 5 और 6। 120 डिग्री कितना, 1, 2 और एक 3, तीन कितने हो गए 120 डिग्री के, और 180 डिग्री का यहां से लेकर के पूरा यहां तक, बराबर कि नहीं। तो 180 डिग्री का कितना, एक, 180 डिग्री का कितना, एक, 180 डिग्री का एक, 90 डिग्री के 6, 90 डिग्री के 6, 180 का एक, और 120 डिग्री का 3, बराबर है 6, 1 और 1 3। यहां पे बात बराबर, इतना समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक। अब अगर मैं बात करूं हमारे पास AB5 के बाद, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा, सर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, PCL5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, PCL5 हो सकता है, और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एनसीईआरटी में हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसे बना के दे रखा है। सर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, AB6। क्या नाम है बेटा, AB6, मतलब 6 एटम लगे होंगे। तो 6 एटम लगाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप एक स्क्वायर बनाइए, यहां पे A और एक B, और यहां पे एक B, यहां पे एक B, और यहां पे भी एक B, और यहां पे भी एक B, और यहां पे भी एक B। सर ऐसा नहीं लग रहा, स्क्वायर और एक पिरामिडल नीचे पिरामिडल, तो इसका नाम क्या होगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसका नाम क्या होगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसका नाम क्या है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, बराबर, स्क्वायर बाय पिरामिडल, डन। इसका नाम क्या होगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल। सर अगर यहां पे बॉन्ड एंगल देखें, यहां पे बॉन्ड एंगल देखें, तो यहां पे बॉन्ड एंगल कितने होंगे, सर अगर ये है 90, ये स्क्वायर है, तो 4 बॉन्ड एंगल तो 90 डिग्री के यही हो गए ना, 4 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के यही हो गए। सर फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पे बात करूं कि मेरा ये फोन है, अगर यहां से लिया और ये एक लिया, ठीक, तो ये होगा, ये होगा, तो 1 90 ये, 1 90 ये, 1 90 ये, 1 90, 4 तो ये हो गया, और 4 तो नीचे से हो गया, 1 2 3 4 8, और 4 ऊपर से, 1 2 3 4। तो बॉन्ड एंगल खाली दो ही तरीके के होंगे, 90 डिग्री के और कितने 180 के। 90 के कितने 12, और 80 के कितने 3। 3 कैसे, सर यहां से यहां तक 1, और एक यहां 2, और एक ये 3, मतलब सर एक ये पूरा, और एक ये पूरा 2, और एक ये पूरा 3, बराबर है कि नहीं। AB6 टाइप का हो गया। एक और हो सकता है स्ट्रक्चर, कौन सा, AB7। कौन सा हो सकता है, AB7। AB7 टाइप का जब स्ट्रक्चर लेंगे तो AB7, अच्छा इसका AB6 का स्ट्रक्चर के बताओ, नाम बताओ जरा, स्क्वायर बाय पिरामिडल एग्जांपल बताओ। SF6 क्या होगा बेटा, SF6, बराबर। अब यहां पे देख लेते हैं सर AB7। सर AB7 के स्ट्रक्चर की बात करें तो AB7 कुछ इस तरीके से बनता है स्ट्रक्चर, पेंटागन बनता है। क्या बनता है, पेंटागन, और क्या बनता है बेटा, पेंटागन, और इधर बाई पिरामिडल। इसको क्या बोलते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, बात बराबर है। सर यहां पे जो अंदर एंगल होगा वो कितना होगा, 72 डिग्री का। कितना होगा, 72 डिग्री का, बराबर है। तो यहां पे बॉन्ड एंगल दो तरीके के होते हैं, देखो ये बॉन्ड एंगल नहीं पूछे जाएंगे ज्यादातर, है ना। यहां पे दो तरीके के होंगे, 72 डिग्री के, और कितने होंगे बेटा 90 डिग्री के, और कितने डिग्री के 180 के। सर 72 के अंदर कितने होंगे, सर 1 2 3 4 और 1 5, 72 के कितने 5। 90 के कितने, सर 5 हैं और ऊपर से लगा लो, तो 5 ऊपर से 5 नीचे से, कितने हो गए 10, और 180 के कितने हो गए सर एक बॉन्ड एंगल। तो हमारे पास ये AB7 टाइप का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बगैर कोई लोन पेयर लिए मैंने सॉल्व कर रखा है। AB1 AB2 AB3 AB4 AB5 AB6 और AB7 तक, AB7 तक बगैर लोन पेयर लेकर के पूरे स्ट्रक्चर को सॉल्व कर रखा है। आप कोशिश करिए पहले इसको पहले पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोन पेयर वाला लेंगे, ताकि आज स्ट्रक्चर याद रहेगा तो कल इसको आगे हम और अच्छे समझा पाएंगे। कल हम लोग वेस्पर थ्योरी पूरी, VBT, इसका एग्जाम्पल बेटा IF7, इसका एग्जांपल क्या होता है IF7, ठीक। इसके स्ट्रक्चर पूरे याद कर लेना कि AB7 और AB मतलब AB1 AB2 से लेकर के AB2 AB3 AB4 AB5 AB6 AB7 जो स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से बनता है, मैं कल थोड़ा सा इमेज बना करके भी इसके अंदर आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो AB7 तक मुझे याद करने चैप्टर्स को। तो आज की सभा को हम यही समाप्त करेंगे और कल के टर्म पे हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कल वेस्पर थ्योरी, VBT और MOT तीनों साथ में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।